पार्वती आज वही सब गहने पहने हुए थी। रास्ते में आते समय यशोदा बहुतेरी क्रोध और अभिमान की बातों को मन ही मन दोहरा रही थी। नई बहू को देखकर वह एकदम अवाक हो गई। कोई भी विद्वेष की बात उसके मन में नहीं रही। केवल अस्फुट स्वर से कहा, यही। पार्वती यशोदा का हाथ पकड़कर घर ले गई। पास में बैठकर एक पंखा हाथ में लेकर कहा, यशोदा, मां के ऊपर इतना क्रोध करना होता है? यशोदा का मुख लज्जा से लाल हो उठा। पार्वती तब सारे गहने एक एक करके यशोदा के अंग में पहनाने लगी। यशोदा ने विस्मित होकर पूछा, ये क्या? कुछ नहीं, सिर्फ मां की साथ। गहना पहनने से यशोदा का शरीर खिल उठा और पहन चुकने पर उसके अधर पर हंसी की रेखा दिखाई दी। सारे शरीर में आभूषण पहनाकर निराभरण पार्वती ने कहा, यशोदा, मां के ऊपर भला क्रोध करना चाहिए? नहीं नहीं, क्रोध कैसा? क्रोध किस पर? सुनो यशोदा, ये तुम्हारे बाप का घर है। इतने बड़े मकान में कितने ही दास दासियों की जरूरत है। मैं भी तो एक दासी हूं। शी बेटी, तुच्छ दासी के ऊपर इतना क्रोध करना क्या तुम्हें शोभा देता है? यशोदा अवस्था में बड़ी है, किंतु बातचीत करने में छोटी है। वह विह्वल हो गई। पंखा हाँकते हाँकते पार्वती ने फिर कहा, दुखी की लड़की को तुम लोगों की दया से यहां पर थोड़ा सा स्थान मिला है। मैं तो भी उन्हीं में से एक हूं। आश्रित। यशोदा सब तल्लीन होकर सुनती रही। अब एकाएक आत्मविस्मरण कर पांव के पास धप से गिरकर प्रणाम करके कहा, तुम्हारे 5 लगती हूं मां। दूसरे दिन महेंद्र को अकेले में बुलाकर कहा, क्यों, क्रोध कम हुआ? यशोदा ने भाई के पांच पर हाथ रखकर चटपट कहा, भैया, क्रोध के वश। छी छी, कितनी ही बातें कही है। देखो, वे सब प्रकट ना होने पावे। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने कहा, अच्छा भैया, क्या कोई सौतेली मां इतना आदर भाव करती रख सकती है? 2 दिन बाद यशोदा ने पिता से आकर आप ही कहा, बाबूजी, वहां पर चिट्ठी लिख दो कि मैं अभी और 2 महीने यहीं पर रहूंगी। भुवन बाबू ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्यों बेटी? यशोदा ने कहा, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसी से कुछ दिन छोटी मां के पास रहूंगी। आनंद से वृद्ध की आंखों में आंसू उमड़ आए। संध्या को पार्वती को बुलाकर कहा, तुमने मुझे लज्जा से मुक्त कर दिया। जीती रहो, सुखी रहो। पार्वती ने कहा, वह क्या? वह क्या? यह तुम्हें नहीं समझा सकूंगा। नारायण ने आज कितनी ही लज्जा से मेरा उद्धार कर दिया। संध्या के अंधेरे में पार्वती ने नहीं देखा कि उसके स्वामी की दोनों आंखें जल से डबडबा आई है। और विनोद लाल भुवन बाबू का छोटा लड़का, वह परीक्षा देकर घर आया, अभी तक पढ़ने ही न गया। 2-3 दिवस देवदास ने पागलों की भांति इधर उधर घूम घाम कर बिताए। धर्मदास कुछ कहने गया तो उस पर आंखें लाल लाल कर धमका के भगा दिया। उनका विकृत भाव देखकर चुन्नीलाल को भी कुछ कहने का साहस न हुआ। धर्मदास ने रोकर कहा, चुन्नी बाबू, देवदास ऐसे क्यों हो गए? चुन्नीलाल ने कहा, क्या हुआ धर्मदास? एक अंधी ने दूसरे अंधे से रास्ता पूछा। दोनों में एक भी हृदय की नहीं जानते। आंखें पोंछते पोंछते धर्मदास ने कहा, चुन्नी बाबू, जिस तरह से हो सके देवदास को उनकी मां के पास पहुंचवाओ। अगर अब लिखे पढ़ेगे नहीं तो यहां रहने की जरूरत क्या? बात बहुत सच है। चुन्नीलाल सोचने लगे। 4-5 दिन बाद एक दिन संध्या के ठीक उसी समय चुन्नी बाहर रहे थे। देवदास ने कहीं से आकर उनका हाथ थाम कर कहा, चुन्नी बाबू, वही जाते हो? चुन्नी ने कुंठित होकर कहा, हाँ। नहीं कहो तो न जाऊं। देवदास ने कहा, नहीं, मैं अपने को मना नहीं करता हो, पर यह कहो, किस आशा से तुम वहां जाते हो? आशा क्या है? यूं ही जी बहलाने को। जी बहलाने? मेरा तो जी नहीं बहला। मैं भी जी बहलाना चाहता हूं। चुन्नी बाबू कुछ देर तक उनके मुख की ओर देखते रहे। संभवतः उनके मुख से उनके मन के भाव को जानने की चेष्टा करते थे। फिर कहा, देवदास, तुम्हें क्या हुआ है? साफ साफ कहो। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं कहोगे? चुन्नीलाल ने बहुत देर बाद नीचा सिर किए हुए कहा, देवदास, मेरी एक बात रखोगे? क्या? वहां पर तुमको एक बार और चलना होगा। मैंने वचन दिया है। जहां उस दिन गया था? हां। वहां पर तुमको एक आर और चलना होगा। मैंने वचन दिया है। जहां उस दिन गया था? हां।
छी, वहां मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। देवदास अन्यमनस्क की भांति कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, अच्छा चलो, मैं चलूंगा। अवनति की एक सीढ़ी नीचे उतरकर चुनीलाल न जाने कहां चले गए। अकेले देवदास ही चंद्रमुखी के घर के नीचे के खंड में बैठकर शराब पी रहे हैं। पास ही चंद्रमुखी विषन्न मुख से बैठी हुई देख रही है। उसने कहा, देवदास, अब मत पियो। देवदास ने शराब का ग्लास नीचे रखकर भां चढ़ाकर कहा, क्यों? अभी थोड़े ही दिन से शराब नहीं पीता हो, यहां रहने के लिए शराब पीता हो। ये बात चंद्रमुखी कई बार सुन चुकी है। दो एक बार उसने सोचा कि कहीं दीवार से टकराकर वे लहू की नदी बहाकर मर न जाए। देवदास को वह हर्ष व्यार करती थी। देवदास ने शराब के ग्लास को ऊपर के उछाल दिया, कांच के पांव से लगकर चहचूर चूर हो गया। फिर तकिए के सहारे लेटकर लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, मुझ में उठने का बल नहीं है, इसी से यहां पड़ा रहता हो। ज्ञान नहीं है, इसी से तुम्हारे मुख की ओर देखकर बात करता हो। चंद्र, तब अज्ञानता नहीं रहती, थोड़ा सा ज्ञान रहता है। तुम्हें छू नहीं सकता, मुझे बड़ी घृणा होती है। चंद्रमुखी आंख निकालकर धीरे धीरे कहा, देवदास, यहां कितने ही आदमी आते हैं, किंतु वे लोग शराब छूते तक नहीं। देवदास आंख निकालकर उठ बैठे, कुछ झूमते हुए इधर उधर हाथ फेंक कर कहा, छूते नहीं? मेरे पास बंदूक होती तो गोली मार देता। वे लोग मुझसे भी अधिक पापिष्ठ है। चंद्रमुखी कुछ देर सोचने लगे, फिर कहा, यदि कभी शराब का पीना छोड़ दूं, यद्यपि छोड़ूंगा नहीं, तो फिर यहां कभी ना आऊंगा। मुझे उपाय मालूम है, पर उन लोगों का क्या होगा? थोड़ा रुक कर फिर कहने लगे, बड़े दुख से शराब को अपनाया है। मेरी विपद और दुख की साथीन, अब तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। देवदास तकिए के ऊपर मुंह रगड़ने लगे। चंद्रमुखी ने चटपट पास आकर मुख उठा लिया। देवदास ने भाव चढ़ाकर कहा, छी, छूना नहीं, अभी मुझ में ज्ञान है। चंद्रमुखी, तुम नहीं जानती, केवल मैं जानता हूं कि मैं तुमसे कितनी घृणा करता हूं। सर्वदा घृणा करूंगा, तब भी आऊंगा, तब भी बैठूंगा, तब भी बातें करूंगा। इसे छोड़ दूसरा उपाय नहीं है। इसे क्या तुम लोग कोई समझ सकती हो? हाँ हाँ, लोग पाप अंधेरे में करते हैं और मैं यहां मतवाला हूं। ऐसा उपयुक्त स्थान जगत में और कहां है? और तुम लोग? देवदास ने दृष्टि ठीक कर कुछ देर तक उसके विषन्न मुख की ओर देखकर कहा, आहा, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति। लांछना, भर्त्सना, अपमान, अत्याचार, उपद्रव, इस सब को स्त्री सह सकती है। तुम ही इसका उदाहरण हो। फिर चित्त होकर गए, धीरे धीरे कहने लगे, चंद्रमुखी कहती है कि वह मुझे बहुत हर्षव्यार करती है। मैं यह नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता। लोग थिएटर करते हैं, मुख में चूना और कालिक पोतते हैं, भिक्षा मांगते हैं, राजा बनते हैं, हर्षव्यार करते हैं। कितनी ही हर्षव्यार की बातें करते हैं, कितना रोते हैं, मानो सब ठीक है, सत्य है। मेरी चंद्रमुखी थिएटर करती है, मैं देखता हूं, किंतु वह जो बहुत याद आती है, क्षण भर में सब हो गया। वह कहां चली गई और किस रास्ते से मैं आया हूं? अब एक सर्व जीवन व्यापी मस्त अभिनय आरंभ हुआ है, एक घोर तबाला, और यही एक होने दो। हो हर्ज क्या? आशा नहीं है, वही भरोसा है। सुख भी नहीं, साध भी नहीं। वाह, बहुत अच्छा। इसके बाद देवदास करवट बदलकर न जाने क्यों बकचक करने लगे। चंद्रमुखी उन्हें नहीं समझ सकी। थोड़ी देर में देवदास सो गए। चंद्रमुखी उनके पास आकर बैठी, आंचल भिगोकर मुख पोंछ दिया और भीगे हुए तकिए को बदल दिया। एक पंख लेकर कुछ देर हवा की, बहुत देर तक नीचा सिर किए बैठी रही। तब रात के 1 बज गए थे। वह दीपक बुझाकर द्वार बंद कर दूसरे कमरे में चली गई। दोनों भाई द्विजदास और देवदास तथा गांव के बहुत से लोग जमींदार मुखोपाध्याय की अंत्येष्टि क्रिया समाप्त कर घर लौट आए। द्विजदास चिल्ला चिल्ला कर रोते रोते पागल की भांति सो गए। गांव के 5-5, 6-6 आदमी उनको पकड़कर रख नहीं सकते थे और देवदास शांत भाव से खंभे को पास बैठे थे। मुख में एक शब्द नहीं था, आंखों में एक बिंदु जल नहीं था। कोई उनको पकड़ने भी नहीं जाता था, कोई सांत्वना भी नहीं देता था। केवल मधुसूदन घोष ने एक बार पास आकर कहा, भाई, यह सब ईश्वर के अधीन की बात है, इसमें। देवदास ने द्विजदास की ओर हाथ से दिखाकर कहा, वहां। घोष महाशय ने अप्रतिभ होकर कहा, हाँ हाँ,
उनको तो बहुत शोक इत्यादि कहते कहते चले गए और कोई पास नहीं आया। दोपहर बीतने पर देवदास मूर्छिता माता के पांव के पास जाकर बैठे। वहां पर बहुत सी स्त्रियां उनको घेर कर बैठी थी। पार्वती की दादी भी उन्हीं में बैठी थी। टूटे टूटे स्वर से शोकार्त विधवा माता से कहा, बहू देखो, देवदास आया है। देवदास ने बुलाया। मां, उन्होंने केवल एक बार देखकर कहा, देवदास। फिर डबडबाई हुई आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। स्त्रियां भी चिल्ला उठी। देवदास कुछ देर तक माता के चरनाए में अपना मुख ढके रहे, फिर उठकर चले गए पिता के सोने के कमरे में। आंखों में जल नहीं था, मुख गंभीर तथा शांत था। लाल लाल आंखों को ऊपर चढ़ाए हुए जाकर भूमि पर बैठ गए। उस मूर्ति को यदि कोई देखता तो संभवतः भयभीत हो जाता। दोनों कनपटियां फूली हुई थी। बड़े बड़े रूखे केश ऊपर की ओर खड़े थे। तपाए हुए सोने के समान शरीर का रंग काला पड़ गया। कलकत्ता के जघन्य अत्याचार में रातों का दीर्घ जागरण हुआ था और उस पर पिता की मृत्यु हुई। 1 वर्ष पहले अगर उनको कोई देखे होता तो संभवतः एकाएक को पहचान न सकता। कुछ देर के बाद पार्वती की माता उन्हें ढूंढती हुई दरवाजा ठेलकर भीतर आई और पुकारा, देवदास। क्या है छोटी चाची, ऐसा करने से तो नहीं चलेगा। देवदास ने उनके मुंह की ओर देखकर कहा, क्या करता हूं चाची। चाची सब समझती थी किंतु कह नहीं सकी। देवदास के सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा, देवता मेरा। क्या चाची? देवता। इस बार देवदास ने उसकी गोद में अपना मुख छिपा लिया। आंखों से 2 बूंद गरम गरम आंसू गिर पड़े। शोकार्त परिवार की दिन भी किसी भांति बीता। नियमित रूप से प्रभावित हुआ। रोना धोना बहुत कम हो गया। द्विजदास धीरे धीरे अपने आपे में आए। उनकी माता भी कुछ संभल कर बैठी, आंख पोंछते पोंछते आवश्यक काम करने लगी। 2 दिन बाद द्विजदास ने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास, पिता के श्राद्ध कर्म के लिए कितना रुपया खर्च करना उचित है? देवदास ने भाई के मुख की ओर देखकर कहा, जो आप उचित समझे करे। नहीं भाई, केवल मेरे ही उचित समझने से काम नहीं चलेगा। अब तुम भी बड़े हुए, तुम्हारी सम्मति भी लेना आवश्यक है। देवदास ने पूछा, कितना नकद रुपया है? बाबूजी की तहवील में 1.5 लाख रुपया जमा है। मेरी सम्मति से 10,000 रुपये खर्च काफी होगा। क्या कहते हो? मुझे कितना मिलेगा? द्विजदास ने कुछ इधर उधर करके कहा, तुम्हें भी आधा मिलेगा। 10,000 खर्च होने से 70,000 तुम्हें और 70,000 मुझे मिलेगा। मां नकद रुपया लेकर क्या करेगी? वे तो घर की मालकिन ही है, हम लोग उनका खर्च संभालेंगे। देवदास ने कुछ सोचकर कहा, मेरी सम्मति है कि आपके भाग्य से 5,000 रुपया खर्च हो और मेरे भाग्य से 25,000 रुपया खर्च हो। बाकी 25,000 मान के नाम जमा रहेगा। आपकी क्या सम्मति है? पहले द्विजदास कुछ लज्जित हुए, फिर कहा, अच्छी बात है, किंतु यह तो जानते ही हो कि मेरे स्त्री पुत्र और कन्या है। उनके यज्ञोपवीत, विवाह आदि में बहुत खर्च पड़ेगा, इसलिए यही सम्मति ठीक है। फिर कुछ ठहर कर कहा, तो क्या जरा सी इसकी लिखा पढ़ी कर दोगे? लिखने पढ़ने का क्या काम है? ये काम अच्छा नहीं मालूम होगा। मेरी इच्छा है कि रुपये पैसे की बात इस समय छिपी छिपाई रहे। तो अच्छी बात है, किंतु क्या जानते हो भाई? अच्छा, मैं लिखे देता हूं। उसी दिन देवदास ने लिख पढ़ दिया। दूसरे दिन दोपहर के समय देवदास सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। बीच में पार्वती को देखकर रुक गए। पार्वती ने मुख की ओर देखा। देखकर पहचानते हुए उसे क्लेश हो रहा था। देवदास ने गंभीर और शांत मुख से आकर कहा, कब आई पार्वती? वही कंठ स्वर आज 3 वर्ष बाद सुना। सिर नीचा किए हुए पार्वती ने कहा, आज सुबह आई। बहुत दिन से भेंट नहीं हुई, अच्छी तरह से तो रही? पार्वती सिर नीचा किए रही। चौधरी महाशय अच्छी तरह से है? लड़के लड़की सब अच्छी तरह से है? सब अच्छी तरह से है। पार्वती ने एक बार मुख की ओर देखा, पर एक भी बात पूछ नहीं सकी। वे कैसे हैं, क्या करते हैं इत्यादि वह कुछ भी पूछ नहीं सकी। देवदास ने पूछा, अभी तो यहां कुछ दिन रहना होगा? हाँ। तब फिर क्या? कहकर देवदास चले। श्राद्ध समाप्त हो गया। उसका वर्णन करने में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसी से उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध के दूसरे दिन पार्वती ने धर्मदास को अकेले में बुलाकर
उसके हाथ में एक सोने का हार देकर कहा, धर्म, अपनी कन्या को यह पहना देना। धर्मदास ने मोह की ओर देखकर आर्द्र नेत्र और करुण कंठ स्वर से कहा, आहा, तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा, सब कुशल तो है? सब कुशल है। तुम्हारी लड़की लड़के तो अच्छे हैं? हाँ पत्ताए, सब अच्छे हैं। तुम अच्छे हो? इस बार दीर्घ निश्वास खींचकर धर्मदास ने कहा, क्या अच्छा हो? अब यह जीवन भार सा मालूम होता है, मालिक ही चले गए। धर्मदास शोक के आवेग में कुछ और कहना चाहता था, किंतु पार्वती ने बाधा दी। इस सब बातों को सुनने के लिए उसने हार नहीं दिया था। पार्वती ने कहा, ये क्यों धर्मदास, तुम्हारे जाने से देवदादा को कौन देखेगा? धर्मदास ने माथा ठोक कर कहा, जब छोटे लड़के थे तब देखने की जरूरत थी, अब नहीं देखने से ही अच्छा है। पार्वती ने और पास आकर कहा, धर्म, एक बात सच सच बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा पत्तो। तब सच सच कहो कि देवदास इस समय अभी क्या कर रहे हैं? मेरा सिर कर रहे हैं, और क्या करेंगे? धर्मदास, साफ साफ क्यों नहीं कहते? धर्मदास ने फिर सिर पीट कर कहा, साफ साफ क्या कहूं? भला ये कुछ कहने की बात है? अब मालिक नहीं है, देवदास के हाथ अगाध रुपया लग गया है, अब क्या रक्षा हो सकेगी? पार्वती का मुख एक बारगी मलिन पड़ गया। उसने आभास और संकेत से कुछ सुना था। दुखित होकर पूछा, क्या कहते हो धर्मदास? वह मनोरमा के पत्रों से जब कोई समाचार पाती थी तो उस पर विश्वास नहीं करती थी। धर्मदास सिर नीचा करके कहने लगा, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल बोतल पर बोतल शराब, 3-3, 4-4 दिन तक न जाने कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं। कितने ही रुपए फूंक दिए, सुनता हूं कई हजार रुपए का गहना बनवा दिया। पार्वती सिर से पैर तक सिहर उठी। धर्मदास, ये क्या कहते हो? क्या यह सब सच है? धर्मदास ने अपने मन में ही कहा, शायद तुम्हारी बात सुने, तुम एक बार मनाकर देखो। कैसा शरीर था, कैसा हो गया? ऐसे असंयम और अत्याचार से कितने दिन जिएंगे? किससे यह बात कहूं मां? बाप भाई से ऐसी बात नहीं कही जाती। धर्मदास ने फिर सिर ठोक कर कहा, इच्छा होती है जहर खाकर मर जाऊं पत्तो, अब आगे जीने की साध नहीं है। पार्वती उठकर चली गई। नारायण बाबू के मरने का समाचार पाकर वह चली आई थी। सोचा था इस विपत्ति के समय देवदास के पास जाना आवश्यक है, किंतु उसके परम प्रिय देवदास की यह अवस्था है। कितनी ही बातें उसके मन में उठने लगी जिनका अंत नहीं। जितना धिक्कार उसने देवदास को दिया उसका 1000 गुना अपने को दिया। 1000 बार उसके मन में उठा कि क्या उसके होने पर वह ऐसे बिगड़ सकते। पहले ही उसने अपने पांव में आप कुठार मारा, किंतु वह कुठार उसके सिर पर गिरा। उसके देवदादा ऐसे हो रहे हैं, इस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, और वह दूसरे की गृहस्थी के बनाने में लगी हुई है। दूसरे को अपना समझकर नित्य अन्न बांट रही है, और उसके सर्वस्व आज भूखों मर रहे हैं। पार्वती ने प्रतिज्ञा की, आज वह देवदास के पांव में माथा पटक कर प्राण त्याग देगी। अभी भी संध्या होने में कुछ देर है। पार्वती ने देवदास के कमरे में प्रवेश किया। देवदास चारपाई पर बैठे हुए हिसाब देख रहे थे। इधर देखा, पार्वती धीरे धीरे किवाड़ बनकर फर्श पर बैठ गई। देवदास ने सिर उठाकर हंसकर उसकी ओर देखा। उनका मुख विषण्ण किंतु शांत था। हठात कौतुक से पूछा, यदि मैं अपवाद उठाऊं तो? पार्वती ने अपनी सलज श्याम कमलवत दोनों आंखों से एक बार उनकी ओर देखा, फिर नजर नीची कर ली। देवदास की इस बात ने भली भांति जता दिया कि वह बात उनके हृदय में आज जन्म के लिए अंकित हो गई है। वह देवदास से कितनी ही बातें कहने के लिए आई थी, किंतु सब भूल गई, एक भी बात न कह सकी। देवदास ने फिर हंसकर कहा, समझता हूं, लज्जा लगती है ना? तब भी पार्वती कोई बात न कह सकी। देवदास ने कहा, इसमें लज्जा की क्या बात है? हम तुम दोनों ही लड़कपन में बराबर एक साथ उठते बैठते और खेलते थे। इसी बीच में एक गड़बड़ी हो गई। क्रोध करके जो तुम्हारे जी में आया कहां, और मैंने भी तुम्हारे सिर में यह दाग दे दिया। कैसा हुआ? देवदास की बात में श्लेष व विद्रूप का लेश भी नहीं था। हंसते ही हंसते पहले की बीती दुख की कहानी कह सुनाई। पार्वती का हृदय भी सुनकर फटने लगा। मुंह में आंचल देकर एक गहरी सांस खींचकर मन ही मन कहा, देवदादा, यह दाग ही मेरे ढाढ़स का कारण है, एकमात्र यही मेरा साथी है।
तुम मुझे हृष्यव्यार करते थे, इसी से दया करके हम लोगों के बाल्य इतिहास को इस रूप में, इस ललाट में अंकित कर दिया है। इससे मुझे लज्जा नहीं, कलंक नहीं, ये मेरे गौरव का चिन्ह है। पत्तो, मुख से आंचल न हटाकर ही पार्वती ने कहा, क्या? तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा क्रोध आता है। इस बार देवदास का कंठ स्वर विकृत हो गया। बाबूजी नहीं है, आज मेरे विपत्ति का समय है, किंतु तुम्हारे रहने से कोई चिंता न रहती। बड़ी भाभी को जानती ही हो, भाई साहब का स्वभाव भी तुमसे कुछ छिपा नहीं है। और तुम ही सोचो, मां को इस समय लेकर मैं क्या करूं, और मेरा कुछ ठिकाना ही नहीं कि क्या होगा। तुम्हारे रहने से मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाता क्यों पत्तो? पार्वती फपक कर रो पड़ी। देवदास ने कहा, रोती हो क्या? अब और कुछ नहीं कहूंगा। पार्वती ने आंख पोंछते पोंछते कहा, पत्तो, अब तो तुम खूब पक्की घरनी हो गई हो ना। घूंघट के भीतर ही भीतर होठ चबाकर मन ही मन उसने कहा, घरनी क्या हुई हो? क्या सीमल का फूल कभी देव सेवा में लगता है? देवदास ने हंसते हंसते कहा, बड़ी हंसी आती है। तुम कितनी छोटी थी और अब कितनी बड़ हो गई। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी है, बड़े बड़े लड़की लड़के हैं, और सबसे बड़े चौधरी जी। क्यों पत्तो? चौधरी जी पार्वती के लिए बड़ी हंसी की चीज है। उनके ध्यान मात्र आने से उसे हंसी आ जाती है। इतने कष्ट में भी इसी से उसे हंसी आ गई। देवदास ने बनावटी गंभीरता से कहा, क्या एक उपकार कर सकती हो? पार्वती ने मुख उठाकर कहा, क्या? तुम्हारे गांव में कोई अच्छी लड़की मिल सकती है? पार्वती ने खांस कर कहा, अच्छी लड़की? क्या करोगे? मिलने पर विवाह करूंगा। एक बार गृहस्थी बनने की साध होती है। पार्वती ने गंभीरता पूर्वक पूछा, खूब सुंदरी ना? हां, तुम्हारी तरह। और खूब शांत? नहीं, खूब शांत से काम नहीं है, वरन कुछ दुष्ट हो, तुम्हारी तरह मुझसे झगड़ा कर सके। पार्वती ने मन ही मन कहा, यह तो कोई नहीं कर सकेगी देवदादा, क्योंकि इसके लिए मेरे समान प्रेम चाहिए। प्रकट में कहा, मैं अभागिन क्या हूं, मेरे ऐसी न जाने कितनी हजार तुम्हारे पांव की धूली लेख अपने को धन्य मानेगी। देवदास ने मजाक से हंसकर कहा, क्या अभी एक ऐसी ला सकती हो? देवदादा, क्या सचमुच विवाह करोगे? वैसा ही जैसा मैंने बतलाया है। केवल यही खोलकर नहीं कहा कि उसे छोड़ इस संसार में उनके जीवन की कोई सहवासिनी नहीं हो सकती। देवदास, एक बात बताओगे? क्या? पार्वती ने अपने के बहुत संभाल कर कहा, तुमने शराब पीना कैसे सीखा? देवदास ने हंसकर कहा, पीना भी क्या कहीं सीखना होता है? ये नहीं तो अभ्यास कैसे किया? किसने कहा? धर्मदास ने। कोई भी कहे, क्या यह बात सच है? देवदास ने छिपाया नहीं, कहा, कुछ है? पार्वती ने कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद पूछा, और कितने हजार रुपए का गहना गढ़ा दिया है? देवदास ने गंभीरता से कहा, दिया नहीं है, गढ़ा कर रखा है। तुम रोको? पार्वती ने हाथ फैलाकर कहा, दो, ये देखो, मुझ पर एक भी गहना नहीं है। चौधरी जी ने तुम्हें नहीं दिया? दिया था, पर मैंने सब उनकी बड़ी लड़की को दे दिया। जान पड़ता है अब तुम्हें जरूरत नहीं है। पार्वती ने मुख हिलाकर सिर नीचा कर लिया। देवदास की आंखों में आंसू भर आया। देवदास ने मन ही मन सोचा कि साधारण दुख से स्त्रियां अपने गहने खोलकर नहीं देती, किंतु आंख से निकलते हुए आंसुओं को रोककर धीरे धीरे कहा, झूठी बात है, किसी स्त्री से मैंने प्रेम नहीं किया, किसी को मैंने गहना नहीं दिया। पार्वती ने दीर्घ निश्वास फेंककर मन ही मन कहा, ऐसा ही मुझे भी विश्वास है। कुछ देर तक दोनों ही चुप रहे। फिर पार्वती ने कहा, किंतु प्रतिज्ञा करो कि अब शराब नहीं पीऊंगा। यह नहीं कर सकता। तुम क्या प्रतिज्ञा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगी? पार्वती ने कुछ नहीं कहा। इसी समय बाहर से संध्या की शंख ध्वनि हुई। देवदास ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, संध्या हो गई है, अब घर जाओ पत्तो। मैं नहीं जाऊंगी, तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या सभी सब कामों को कर सकते हैं? इच्छा करने से अवश्य कर सकते हैं। तुम मेरे साथ आज रात में भाग सकती हो? पार्वती का हृदय स्पंदन सहसा बंद हो गया, अनजाने में धीरे से निकल गया। यह क्या हो सकता है? देवदास ने जरा चारपाई के ऊपर बैठक कहा,
पार्वती, किवाड़ खोल दो। देवदास खड़े होकर धीमे भाव से कहने लगे, पत्तो, क्या जोर देकर प्रतिज्ञा कराना अच्छा है? उससे क्या कोई विशेष लाभ है? आज की हुई प्रतिज्ञा कल शायद न रहेगी। क्यों मुझे झूठा बनाती हो? और भी कुछ क्षण यूं ही निःशब्द बीत गए। इसी समय न जाने किस घर में टन टन करके 9 बजा। देवदास भाव से कहने लगे, पत्तो, द्वार खोल दो। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। जा पत्तो, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगी, कहकर पार्वती अकस्मात पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। कमरे के भीतर इस समय गाढ़ा अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। देवदास ने केवल अनुमान से समझा कि पार्वती जमीन में पड़ी रो रही है। धीरे धीरे बुलाया, पत्तो। देव दादा, मैं मर भी जाऊंगी, किंतु कभी तुम्हारी सेवा नहीं कर सकी। यह मेरे आजन्म की साध है। अंधेरे में आंख पोंछते पोंछते देवदास ने कहा, वह भी समय आएगा, तब मेरे साथ चलो। यहां पर तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। तुम्हारे मकान पर चलूंगा तो खूब सेवा करोगी। ये मेरे बचपन की ही साध है। हे स्वर्ग के देवता, मेरी इस साध को पूर्ण करो। इसके बाद यदि मर भी जाऊं तो भी दुख नहीं है। इस बार देवदास की आंखों में पानी भर आया। पार्वती ने फिर कहा, देवदास, मेरे यहां चलो। देवदास ने आंखें पोंछकर कहा, अच्छा चलूंगा। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि चलोगे। देवदास ने अनुमान से पार्वती का पांव छूकर कहा, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मेरे जाने से ही तुम्हारा दुख दूर हो तो मैं अवश्य आऊंगा। मरने के पहले भी मुझे यह बात याद रहेगी। पिता की मृत्यु के बाद धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। देवदास घर में एकदम ऊब गए। सुख नहीं, शांति नहीं। उस पर एक ही तरह की जीवनचर्या से मन बिल्कुल विरक्त हो चला। इस पर पार्वती की चिंता से चित्त और भी अव्यवस्थित हो रहा था। फिर आजकल तो उसके एक एक काम, एक एक हाव भाव के चित्र हर समय आंखों के सामने नाचा करते थे। उस पर भाई भौजाई के उदासीन व्यवहारों ने देवदास के संताप को और भी दोना कर दिया था। माता की अवस्था भी देवदास की ही तरह थी। स्वामी की मृत्यु के साथ ही साथ उनके सारे सुखों का लोप हो गया। पराधीन होकर इस मकान में रहना उनके लिए भी धीरे धीरे असह्य होने लगा। आज कई दिनों से वे काशीवास का विचार कर रही है। केवल देवदास के अविवाहित होने के कारण वे अभी नहीं जा सकती है। जब जब यही कहती है कि देवदास, अब तुम विवाह कर लो, मेरी साध पूरी हो जाए, किंतु यह कब संभव था? एक तो पिता की अभी वर्षी नहीं हुई, दूसरे अभी कोई इच्छानुकूल कन्या नहीं मिली। इसी से माता आजकल कभी कभी दुखित हो जाया करती है कि यदि उस समय पार्वती का विवाह हो गया होता तो अच्छा होता। एक दिन उन्होंने देवदास को बुलाकर कहा, अब मैं यहां नहीं रहना चाहती, कुछ दिनों के लिए काशी जाके रहने की इच्छा है। देवदास की भी यही इच्छा थी। कहा, मेरी भी यही सम्मति है। 6 महीने के बाद लौट आना। ऐसा ही करो। फिर लौट के आने पर उनकी क्रियाकर्म हो जाने के बाद तुम्हारा विवाह कर, तुम्हें गृहस्थ बना देख, मैं फिर जाके काशीवास करूंगी। देवदास सहमत होकर माता को कुछ दिनों के लिए काशी पहुंचाकर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता आकर देवदास ने 3-4 दिनों तक चुन्नीलाल को ढूंढा। वे नहीं मिले। उसे मैस को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए थे। एक दिन संध्या के समय देवदास को चंद्रमुखी की बात याद आई। एक बार देख आना अच्छा होगा। इतने दिनों तक कुछ भी स्मरण नहीं आया था। इससे कुछ लज्जा सी मालूम हुई। एक किराए की गाड़ी करके चले। कुछ संध्या हो जाने पर चंद्रमुखी के मकान के सामने गाड़ी आ खड़ी हुई। बहुत देर तक बुलाने चिल्लाने के बाद भीतर से स्त्री के कंठ स्वर में उत्तर मिला, यहां नहीं है। सामने एक बिजली की रोशनी का खंभा खड़ा था। देवदास ने उसके पास होकर कहा, कह सकती हो वह कहां गई है? खिड़की खोलकर उसने कुछ क्षण देखने के बाद कहा, क्या आप देवदास है? हाँ। खड़े रहिए, दरवाजा खोलती हूं। दरवाजा खोलकर उसने कहा, आइए। कंठ स्वर कुछ परिचित सा जान पड़ा, किंतु फिर भी पहचान नहीं सके। थोड़ा अंधकार भी हो चला था। संदेह से कहा, चंद्रमुखी कहाँ रहती है? कुछ कह सकती हो? स्त्री ने मीठी हंसी हंसकर कहा, हाँ, तुम ऊपर चलो। इस बार देवदास ने पहचान लिया है। तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूं। देवदास, मुझे एकदम भूल गए?
ऊपर जाकर देवदास ने देखा चंद्रमुखी एक काले किनारे की मैली धोती पहने है। हाथ में केवल 2 कड़ों को छोड़ शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। सिर के केश इधर उधर बिखरे हुए हैं। विस्मित होकर देवदास ने पूछा, तुम ही? अच्छी तरह से देखा, चंद्रमुखी पहले की अपेक्षा बहुत दुबली हो गई है। देवदास ने पूछा, तुम क्या बीमार थी? कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, तुम अच्छी तरह से बैठो। देवदास ने चारपाई पर बैठकर देखा, घर में पहले की अपेक्षा आकाश जमीन का अंतर हो गया है। गृह स्वामिनी की भांति उसकी दुर्दशा की भी सीमा नहीं थी। एक भी सामान नहीं था। अलमारी, टेबल, कुर्सी आदि सबके स्थान खाली पड़े हैं। केवल एक शैया पड़ी थी, चादर मैली थी। दीवार पर से चित्र हटा दिए गए थे। लोहे की कांटियां अब भी गड़ी हुई थी। 2-1 लाल फीते भी इधर उधर लटके हुए थे। पहले की वह घड़ी भी बाकेट पर रखी हुई थी, किंतु निःशब्द थी। आसपास मकड़ाई ने अपनी इच्छानुकूल जाला बुन रखा था। एक कोने में एक तेल का दिया धीमी धीमी रोशनी फैला रहा था। उसी के सहारे से देवदास ने घर की इस नई सजावट को देखा। कुछ विस्मित और कुछ क्षुब्ध होकर कहा, दुर्दशा, तुमसे किसने कहा? मेरा तो भाग्य प्रसन्न हुआ है। देवदास समझ नहीं सके। कहा, तुम्हारे सब गहने क्या हुए? बेच डाले। माल असबाब? वह भी बेच डाला। घर की तस्वीरें भी बेच डाली। इस बार चंद्रमुखी ने हंसकर सामने के एक मकान को दिखाकर कहा, उस मकान के मालिक के हाथ बेच दी। देवदास ने कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखकर कहा, चुन्नी बाबू कहाँ है? नहीं कह सकती। 2 महीने हुए लड़ झगड़ कर चले गए, फिर तब से नहीं आए। देवदास को अब और आश्चर्य हुआ। पूछा, झगड़ा क्यों हुआ? चंद्रमुखी ने कहा, क्या झगड़ा नहीं होता? होता है, पर क्यों? दलाली करने आए थे, इसी से हटा दिया। किसकी दलाली? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, पट्टू की। फिर कहा, तुम नहीं समझते? एक बड़े आदमी को पकड़ लाए थे। महीने में 200 रुपए, 1 सेट गहना और दरवाजे के सामने रहने को 1 सिपाही मिलता था, समझे? देवदास ने सब समझने के बाद हंसकर कहा, वह सब एक भी तो नहीं देखता हो। रहते तब न देखते। मैंने उन लोगों को हटा दिया। उन लोगों का अपराध कुछ ज्यादा नहीं था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। देवदास ने बहुत सोचकर कहा, उसी दिन से यहां और कोई नहीं आया? नहीं। उस दिन से क्यों? तुम्हारे जाने के बाद से ही यहां कोई नहीं आता। सिर्फ बीच बीच में चुन्नीलाल आ जाते थे, किंतु 2 मास से भी नहीं आते। देवदास बिछौने के ऊपर लेट गए। दूसरी ओर देखने लगे। बहुत देर तक चुप रहने के बाद धीरे से कहा, चंद्रमुखी, तब दुकानदारी सब उठा दी? हां, दिवाला निकाल दिया। देवदास ने इस बात का उत्तर न देकर कहा, लेकिन रोटी पानी कैसे चलेगा? इसीलिए तो जो कुछ गहना पत्तर था बेच दिया। उसमें अब कितना बचा है? ज्यादा नहीं, कोई 800-900 रुपए हो गए। उन्हें एक मोदी के पास रख दिया है। वह मुझे महीने में 20 रुपए देता है। 20 रुपए से तो पहले तुम्हारा काम नहीं चलता था? नहीं, आज भी अच्छी तरह से नहीं चलता है। 3 महीने से महान का किराया बाकी है। इसी से इच्छा होती है कि इन दोनों कड़ों को बेचकर सब पटाकर और कहीं चली जाऊं। कहां जाओगी? यह अभी निश्चय नहीं किया है। किसी सस्ते देश गवनी गांव में जाऊंगी, जिसमें 20 रुपए महीने में निर्वाह हो जाए। इतने दिन से क्यों नहीं गई? अगर सचमुच ही तुम्हारा और कोई मतलब नहीं था, तो फिर इतने दिन रहकर व्यर्थ कर्ज क्यों बढ़ाया? चंद्रमुखी सिर नीचा करके कुछ सोचने लगी। उसके जीवन भर में बातचीत करने का यह पहला अवसर है। देवदास ने पूछा, चुप क्यों हो? चंद्रमुखी ने शैया के एक ओर संकुचित भाव से बैठकर धीरे धीरे कहा, क्रोध मत करना। जाने के पहले सोचा था कि तुमसे भेंट कर लेना अच्छा होगा। आशा करती थी कि एक बार तुम आओगी। आज तुम आए हो, अब कल ही जाने का उद्योग करूंगी। पर कहाँ जाऊं, कुछ कह सकते हो? देवदास विस्मित होकर उठ बैठे। कहा, सिर्फ मुझे देखने की आशा से रुकी थी। लेकिन क्यों? एक ख्याल, तुम मुझसे बहुत घृणा करते थे। इतनी घृणा किसी ने मुझसे कभी नहीं की, शायद इसीलिए। तुम्हें अब याद है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकती, पर मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जिस दिन तुम पहले पहल हां पर आए थे, उसी दिन मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम धनी की संतान हो, यह मैं जानती थी,
पर धन की आशा से मैं तुम्हारी ओर नहीं खींची थी। तुम्हारे पहले कितने ही लोग यहाँ पर आए और गए, पर किसी में इतना तेज नहीं पाया। तुमने आने के साथ ही मुझे घायल किया। एक अयाचित, उपयुक्त परंतु अनुचित क्रूर व्यवहार आरंभ किया। घृणा से मोह फेर लिया और अंत में तमाशे की तरह कुछ देकर चले गए। ये सब बातें क्या तुम्हारे ध्यान में आती है? देवदास चुप रहे। चंद्रमुखी फिर कहने लगी, उसी दिन से मेरी तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी। मैं न तुमसे प्रेम करती और न घृणा करती थी। एक नई चीज को देखकर जैसे मन में हमेशा ध्यान बना रहता है, तुमको भी देखकर उसी तरह किसी भांति नहीं भूल सकी। तुम्हारे आने पर बड़े भय और सतर्क के साथ रहती थी, पर न आने से कुछ अच्छा भी नहीं लगता था। फिर जाने कैसा मतिभ्रम हुआ कि इन दोनों आंखों को सभी चीजें एक सी दिखने लगी। मैं पहले की अपेक्षा बिल्कुल बदल गई। जो पहले थी वह अब नहीं रही। फिर तुमने शराब पीना शुरू किया। शराब से मुझे बड़ी घृणा है। किसी के मतवाला होने पर मुझे उस पर बड़ा क्रोध आता है, पर तुम्हारे मतवाला होने से क्रोध नहीं होता था, बल्कि बड़ा दुख होता था। यह कहकर चंद्रमुखी ने देवदास के पांव पर हाथ रखकर डबडबाई हुई आंखों से कहा, मैं बहुत अधम हूं, मेरे अपराधों पर ध्यान नहीं देना। तुम जितनी ही बातें कहते थे और घृणा करते थे, मैं उतनी ही तुम्हारे पास आना चाहती थी। अंत में सो जाने पर रहने दो, ये बातें नहीं कहूंगी, नहीं तो क्रोध कर बैठोगे। देवदास ने कुछ नहीं कहा। नई तरह बातचीत से उसे कुछ वेदना पहुंचा रही थी। चंद्रमुखी ने छिपा की आंख पोंछकर कहा, एक दिन तुमने कहा कि हम लोग कितना सहन करती है, लांछना, अपमान, जघन्य अत्याचार, उपद्रव की बातें। उसी दिन से मुझे बड़ा अभिमान हुआ, मैंने सब बंद कर दिया। देवदास ने बैठकर पूछा, लेकिन यह जीवन कैसे कटेगा? चंद्रमुखी ने कहा, वह तो पहले ही कह चुकी। और सोचो, यदि उसने तुम्हारा सब रुपया दाब रखा तो? चंद्रमुखी इससे भयभीत नहीं हुई। शांत सहज भाव से कहा, आश्चर्य नहीं, किंतु इसे भी मैंने सोच रखा है कि विपत्ति पड़ने पर तुमसे कुछ भीख मांग लूंगी। देवदास ने सोचकर कहा, वह पीछे लेना, अभी और कहीं जाने का उद्योग करो। कल ही करूंगी, कड़ा बेचकर एक बार मोदी से भेंट करूंगी। देवदास ने पॉकेट से 100 रुपए के 5 नोट निकालकर तकिए के नीचे रखकर कहा, कड़ा बेचो, सिर्फ मोदी के साथ भेंट कर लेना। पर जाओगी कहां? किसी तीर्थ स्थान में? नहीं देवदास, तीर्थ और धर्म के ऊपर मेरी अधिक श्रद्धा नहीं है। कलकत्ता से अधिक दूर नहीं जाऊंगी, आस ही पास के किसी गांव में जाकर रहूंगी। क्या किसी अच्छे घर में दासी का काम करोगी? चंद्रमुखी की आंखों में फिर आंसू भर आए। पोंछ कर कहा, इच्छा नहीं होती, स्वाधीन भाव से स्वच्छंद होकर रहूंगी। क्यों दुख करने जाऊं? शारीरिक दुख कभी उठाया नहीं है, अब भी नहीं उठा सकूंगी, और अधिक खींचातानी करने से छिन्न भिन्न हो जाऊंगी। देवदास ने विष्णु मुख से कुछ हंसकर कहा, पर शहर के पास रहने से प्रलोभन में पड़ सकती हो, मनुष्य के मन का विश्वास नहीं। इस बार चंद्रमुखी का मुख खिल उठा। हंसकर कहा, यह बात सच है, मनुष्य का विश्वास नहीं, पर मैं प्रलोभन में नहीं पड़ूंगी। स्त्रियों में लोभ अधिक है, यह मानती हो, पर जिस चीज का लोभ रहता है, जब उसे ही इच्छापूर्वक छोड़ दिया है, तो फिर मेरे लिए कोई भय नहीं है। एकाएक अगर किसी झोंक में आकर छोड़ती, तब सावधान होना आवश्यक था, लेकिन इतने समय में एक दिन भी तो पछतावा नहीं हुआ। मैं बड़े सुख से हूं। देवदास ने सिर हिलाकर कहा, स्त्रियों का मन बड़ा चंचल, बड़ा अविश्वासी होता है। इस बार चंद्रमुखी कुछ खिसक कर एकदम पास में आकर बैठी, हाथ पकड़कर कहा, देवदास। देवदास उसके मुंह की ओर देखते रहे। इस बार भी नहीं कह सके कि मुझे मत छुओ। चंद्रमुखी ने स्नेह से चक्षु विस्फारित कर कुछ कंपित कंठ से उनके हाथों को अपनी गोद में खींचकर कहा, आज अंतिम दिन है, आज क्रोध मत करना। एक बात तुमसे पूछने की बड़ी लालसा है। यह कहकर कुछ देर देवदास के मुंह की ओर देखकर कहा, पार्वती ने क्या तुम्हें बड़ी गहरी चोट पहुंचाई है? देवदास ने भ्रू कुंचित कर कहा, ये क्यों पूछती हो? चंद्रमुखी विचलित नहीं हुई, शांत और दृढ़ स्वर से कहा, मुझे काम है। मैं सच कहती हूं, तुम्हें दुख पहुंचने से मुझे भी दुख होता है,
इसे छोड़, शायद मैं बहुत सी बातें जानती हूँ। बीच बीच में नशे के जोर में तुम्हारे मुंह से अनेक ऐसी बातें सुनी है, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि पार्वती ने तुम्हें ठगा है, वरन मन में उठता है कि तुमने अपने आप को ठगा है। देवदास, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इस संसार में बहुत कुछ देखा सुना है। मेरे मन में क्या बात उठती है जानती हो? मैं दृढ़ चित्त से कहती हूँ कि इसमें तुम्हारी ही भूल है। मन में आता है, चंचल और अस्थिर चित्त कहकर स्त्रियों की जितनी निंदा की जाती है, वे उतनी निंदा के योग्य नहीं है। निंदा करने वाले भी तुम ही हो, प्रशंसा करने वाले भी तुम ही हो। तुम लोगों के मन में जो कुछ आता है सहज ही कह देते हो, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकती, अपने मन की बात नहीं कर सकती। प्रकट करने पर भी जब लोग अच्छी तरह नहीं समझते, क्योंकि बहुत अस्पष्ट होता है, तुम लोगों के तर्क के सामने वह दब जाता है, फिर वही निंदा के मुंह पर स्पष्ट और स्पष्टतर हो उठती है। चंद्रमुखी ने थोड़ा ठहरकर अपने कंठ स्वर को और परिष्कृत करके कहा, इस जीवन में प्रेम का व्यवसाय बहुत दिनों तक किया है, लेकिन प्रेम केवल एक बार किया है। उस प्रेम का मूल्य बहुत बड़ा है, उससे अनेक शिक्षाएं मिलती है। जानते हो, प्रेम एक वस्तु है और रूप का मोह दूसरी। इन दोनों में बड़ा गोलमाल है और पुरुष ही अधिक गोलमाल करते हैं। रूप का मोह तुम लोगों की अपेक्षा हम लोगों में बहुत कम है, इसी से हम लोग तुम लोगों की तरह एक बार की उन्मत्त नहीं हो उठती। तुम लोग जब आकर अपना प्रेम दिखलाते हो, अनेकों प्रकार के भाव प्रकट करते हो, तब हम लोग चुप हो रहती है। कितनी ही बार तुम लोगों के मन को क्लेश देने में लज्जा मालूम होती है, दुख और संकोच होता है। मुंह देखने से अगर घृणा भी होती है, तब भी अक्सर लज्जा से यह नहीं कह सकती कि मैं तुमको हर्ष व्यार नहीं करती। फिर एक वाम प्रणय का अभिनय आरंभ होता है। किसी दिन जब उसका अंत हो जाता है, तो पुरुष अस्थिर होकर कहते हैं कि कितनी विश्वासघातिनी है। तब सब लोग उसी बात को सुनते हैं और उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं। हम लोग तब भी चुप रहती है। मन में कितना ही क्लेश होता है, किंतु उसे कौन देखने जाता है। देवदास ने कुछ नहीं कहा। वह भी बहुत देर तक निःशब्द मोह की ओर देखती रही। फिर कहा, यदि कुछ होता है तो शायद थोड़ी बहुत ममता उत्पन्न होती है। स्त्रियां मन में सोचती है कि यही प्रेम है। शांत धीर भाव से गृहस्थी को काम काज करती है। दुख के समय प्राणपण से सहायता करती है। जब तुम लोग खूब प्रशंसा करते हो, सब लोगों के मुख से कितनी ही बार धन्य धन्य निकलता है, लेकिन उस समय तक उसका प्रेम का वर्ण परिचय भी आरंभ होता है। इसके बाद अगर किसी अशुभ मुहूर्त में अपने हृदय की असह्य वेदना के कारण छटपटाती हुई द्वार के बाहर आकर खड़ी होती है, तो तुम लोग चिल्लाकर कह उठते हो, कलंकिनी, छी छी। अकस्मात देवदास चंद्रमुखी के मुंह को हाथ से दबाकर कह उठे, चंद्रमुखी, ये क्या? चंद्रमुखी ने धीरे धीरे हाथ हटाकर कहा, डरो नहीं देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कहती हूं। यह कहकर वह चुप हो रही। देवदास ने कुछ क्षण चुप रहकर अन्यमनस्क होकर कहा, किंतु कर्तव्य है, धर्म धर्म तो है। चंद्रमुखी ने कहा, हां वह तो है, और इसीलिए देवदास से वह सच्चा प्रेम करती और उसे सहन भी करती है। आंतरिक प्रेम से जो सुख और तृप्ति मिलती है, उसे और बढ़ाने के लिए वह घर में अशांति नहीं लाना चाहती। पर देवदास, मैं सच कहती हूं, पार्वती ने तुम्हें कुछ भी नहीं ठगा है, तुम ही ने अपने आप को ठगा है। आज इस बात को समझने की शक्ति तुम में नहीं है, ये बात मैं जानती हूं। अगर कभी समय आएगा तो तुम देखोगे कि मैं सच कहती थी। देवदास की दोनों आंखों में जल भर आया। वे दुखी होकर सोचने लगे कि क्या चंद्रमुखी की बातें सच है। आंखों के आंसुओं को चंद्रमुखी ने देखा, किंतु पहुंचने की चेष्टा नहीं की। मन ही मन कहने लगी, तुम्हें मैंने अनेकों रूप में देखा है, इससे तुम्हारे मन की गति को मैं भली भांति जानती हूं। साधारण पुरुषों की भांति तुम मानकर प्रेम प्रकाशित नहीं कर सकते। तब रूप की बात रूप को कौन नहीं चाहता, किंतु इसीलिए तुम अपने इतने तेज का रूप के पांव में आत्म विसर्जन कर दोगे। ये बात विश्वास में नहीं आती। पार्वती है तो बड़ी रूपवती, लेकिन फिर भी यही विश्वास होता है कि पहले उसी ने प्रेम का द्वार खोला, पहले उसी ने प्रेमालाप प्रारंभ किया। मन ही मन कहते कहते सहसा उसके मुख से अस्फुट स्वर से बाहर निकल पड़ा,
अपने को देखकर यह समझती हो कि वह तुमको कितना हर्ष व्यार करती होगी। देवदास ने चटपट बैठकर कहा, क्या कहती हो? चंद्रमुखी ने कहा, कुछ नहीं। कहती थी कि वह तुम्हारा रूप देखकर नहीं भूल सकती। तुम्हारे रूप है, लेकिन उसमें भूल नहीं होती। इस तीव्र रूक्ष रूप पर सबकी दृष्टि नहीं पड़ती, किंतु जिसकी पड़ती है उसकी दृष्टि फिर नहीं हट सकती। यह कहकर एक दीर्घ निःश्वास लेकर कहा, तुम में न जाने कैसा एक आकर्षण है कि उसे जान सकता है जिसने तुम्हें हर्ष व्यार किया है। इस स्वर्ग के पाने की इच्छा करके फिर कौन मुड़ सकता है? ऐसी स्त्री इस पृथ्वी पर कौन है? और कुछ क्षण नीरव रहने के बाद उसने मुख की ओर देखकर कहा, यह रूप सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। देखते देखते ही इसका अंत हो जाता है और चिता के साथ अग्नि में भस्म होकर राख हो जाता है। देवदास ने विह्वल दृष्टि से चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर कहा, आज तुम यह सब क्या बक रही हो? चंद्रमुखी ने मधुर हंसी हंसकर कहा, इससे बढ़कर और कोई मन को उबाने वाली बात नहीं होती देवदास, कि जिसे हम हर्ष व्यार न करें वही बलपूर्वक प्रेम की बातें सुनाए। लेकिन मैं यह सिर्फ पार्वती के लिए वकालत करती हूं, अपने लिए नहीं। देवदास ने चलने को उद्यत होकर कहा, अब मैं चलूंगा। थोड़ा और बैठो, कभी तुमको संज्ञान नहीं पाया था, कभी इस तरह दोनों हाथ पकड़कर बातचीत नहीं कर सकी थी, ये कैसी तृप्ति है? कहकर वह हठात हंस पड़ी। देवदास ने आश्चर्य से पूछा, हंसी? क्यों? कुछ नहीं, सिर्फ एक पुरानी बात की याद आ गई। आज 10 बरस की बात है, जब मैं प्रेम की आवेश में घर छोड़कर चली आई थी। तब मन में होता था कि कितना हर्ष व्यार करो, संभवतः उस समय प्राण भी दे सकती थी। फिर एक दिन एक तुच्छ गहन के लिए ऐसा झगड़ा हुआ कि फिर किसी का मुंह नहीं देखा। मन को यह कहकर संतोष दिया कि यह मुझे अच्छी तरह हर्ष व्यार नहीं करते, नहीं तो क्या एक गहना न देते। चंद्रमुखी एक बार फिर अपने मन में हंस उठी। दूसरे ही क्षण शांत गंभीर मुख से धीरे धीरे कहा, भाड़ में जाए ऐसा गहना। तब क्या यह जानती थी कि एक मामूली सिरदर्द के अच्छा करने में प्राण तक को देना पड़ेगा? तब मैं सीता और दमयंती की व्यथा को नहीं समझती थी, जगाई माधव की कथा पर विश्वास नहीं करती थी। अच्छा देवदास, इस संसार में सभी कुछ संभव है? देवदास कुछ उत्तर नहीं सके। हतबुद्धि की भांति कुछ क्षण देखकर कहा, मैं जाता हूं। डर क्या है, जरा और बैठो। मैं तुमको और भुलावे में नहीं रखना चाहती। मेरे वे दिन अब बीत गए। अब तुम मुझसे जितनी घृणा करते हो, मैं भी अपने से उतनी ही घृणा करती हो। लेकिन देवदास, तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते? अब मानो देवदास में निश्वास पड़ा। थोड़ा हंसकर कहा, उचित है पर इच्छा नहीं होती। न होने पर भी करो। स्त्री का मुख देखकर बहुत कुछ शांति पाओगे। इसे छोड़, मेरे लिए भी एक राह खुल जाएगी। तुम्हारी गृहस्थी में दासी की भांति रहकर स्वच्छंद भाव से जीवन व्यतीत करूंगी। देवदास ने हंसकर कहा, अच्छा, तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। चंद्रमुखी ने मानो उनकी हंसी न देखकर कहा, देवदास, और एक बात पूछने की इच्छा होती है। क्या? तुमने इतनी देर तक मेरे साथ बातचीत क्यों की? क्या कुछ अनुचित है? ये नहीं जानती, लेकिन नई बात है। शराब पीकर ज्ञान न रहने के पहले तुम कभी मुझसे बातचीत नहीं करते थे। देवदास ने उस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर विषन्न मुख से कहा, आजकल शराब नहीं छूता। मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। चंद्रमुखी बहुत देर तक उनके मुख की ओर करुणा भरे नेत्रों से देखती रही। फिर कहा, इसके बाद फिर पियोगे क्या? कह नहीं सकता। चंद्रमुखी ने उनके दोनों हाथों को कुछ खींचकर अश्रुपूर्ण और व्याकुल स्वर से कहा, अगर हो सके तो छोड़ देना। ऐसा अमूल्य जीवन रत्न को नष्ट मत करो। देवदास सहसा उठकर खड़े हो गए। कहा, मैं चलता हूं। तुम जहां जाओ वहां से खबर देना, और अगर कुछ काम हो तो लिखना। मुझसे लज्जा मत करना। चंद्रमुखी ने प्रणाम करके पदधूलि लेकर कहा, आशीर्वाद दो जिससे मैं सुखी हो, और एक भीख मानती हो। ईश्वर न करे, किंतु यदि कभी दासी की आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करना। अच्छा, कहकर देवदास चले गए। चंद्रमुखी ने दोनों हाथों से मुख ढांपकर रोते रोते कहा, भगवान, ऐसा करो जिसमें एक बार और दर्शन मिले। 2 वर्ष हुए पार्वती महेंद्र का विवाह करके निश्चिंत हुई है।
जल्दबाला बुद्धिमती और कार्यपटु है। अब पार्वती के बदले गृहस्थी का बहुत कुछ काम काज वही करती है। पार्वती ने अब अपना मन दूसरी ओर लगाया है। आज 5 वर्ष हुए उसका विवाह हुआ था, किंतु अभी तक उसके कोई संतान नहीं हुई। अपने लड़की लड़के के न रहने के कारण वह दूसरों के लड़की लड़कों को बहुत हर्ष व्यार करती है। गरीब गुरबे की बात को छोड़िए, जिनके पास कुछ रुपये पैसे भी है, उनके पुत्र पुत्रियों का भी अधिकांश भार वही वहन करती है। इसके अतिरिक्त ठाकुरबाड़ी के कामकाज, साधु सन्यासियों की सेवा, लंगड़े लूलों की शुश्रूषा में अपना सारा दिन बिता देती थी। इसका व्यसन स्वामी को लगाकर पार्वती ने एक और अतिथिशाला भी निर्माण किया है। उससे निराश्रय और असहाय लोग अपनी इच्छा के अनुकूल रह सकते हैं। जमींदार के घर से उन लोगों को खाना पीना मिलता है। और एक काम पार्वती बहुत छिपाकर करती है, स्वामी को भी नहीं जानने देती। वह ऊंचे घराने के दरिद्र लोगों को गुप्त रूप से रुपए पैसे से सहायता देती है। यही उसका निजी खर्च है। स्वामी के पास से प्रतिमास जो कुछ उसको मिलता है, सब इसी में खर्च कर देती है। किंतु चाहे जिस तरह से जो कुछ व्यय होता था, वह सदर कचहरी के नायब और गुमाश्ता से नहीं छिपा रहता था। वे लोग आपस में इस विषय पर बक बक झक झक किया करते थे। दासियां लुक छिपकर सुनाती है कि गृहस्थी का व्यय आजकल पहले की अपेक्षा दूना हो गया है। तहवील खाली पड़ गई, कुछ भी बचने नहीं पाता। गृहस्थी के बेजा खर्च बढ़ने से दास दासियों को मर्मंतक पीड़ा होती है। वे लोग ये सब बातें जल्दबाला को सुना आती है। एक दिन रात में उसने स्वामी से कहा, तुम क्या इस घर के कोई नहीं हो? महेंद्र ने कहा, क्यों, क्या बात है? स्त्री ने कहा, दास दासियां जानती है और तुम नहीं जानते? ससुर को तो नई मां प्राणों से बढ़कर है। वे तो कुछ कहेंगे ही नहीं, परंतु तुम्हें तो कहना उचित है। महेंद्र ने बात नहीं समझी, परंतु उत्सुक हो पूछा, किसकी बात कहती हो? जल्दबाला गंभीर भाव से स्वामी को मंत्रणा देने लगी। नई मां के कोई लड़की लड़का तो है ही नहीं, फिर उन्हें गृहस्थी से क्यों प्रेम होने लगा? देखते ही नहीं हो, सब उड़ाई डालती है। जल्दबाला ने भूकुंचित करके कहा, क्यों, कैसे? जल्दबाला ने कहा, तुम्हारी आंखें होती तो देखते, आजकल गृहस्थी का खर्च दूना हो गया। सदाव्रत, दान खैरात, अतिथि फकीर आदि के ऊपर अंधाधुंध व्यय चढ़ रहा है। अच्छा, वे तो अपना परलोक सुधार रही है, किंतु तुम्हारे लड़की लड़के हैं, तब वे लोग क्या खाएंगे? अपनी पूंजी बिकवाकर अंत में भीख मांगोगे क्या? महेंद्र ने शैया पर बैठकर कहा, तुम किसकी बात कहती हो मां की? जल्दबाला ने कहा, मेरा भाग्य जल गया, जो ये सब बातें तुमसे मुझे कहनी पड़ती है। महेंद्र ने कहा, इसीलिए तुम मां के नाम नालिश करने आई हो? जल्दबाला ने क्रोध से कहा, मुझे नालिश मुकदमे से काम नहीं, केवल भीतर की बातें जता दी, नहीं तो मुझी को दोष देते। महेंद्र बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर कहा, तुम्हारी बाप के घर तो रोज हांडी भी नहीं चढ़ती, तुम जमींदार के घर के काम को क्या जानोगी? इस बार जल्दबाला ने भी क्रोध करके कहा, तुम्हारे माँ बाप के घर कितनी अतिथिशालाएं हैं, जरा मैं सुनूं तो। महेंद्र ने तर्क वितर्क नहीं किया, चुपचाप सो गए। सुबह उठकर पार्वत के पास आकर कहा, कैसा विवाह किया मां, इसको साथ लेकर गृहस्थी चलाना कठिन है, मैं कलकत्ता जाऊंगा। पार्वती ने अवाक होकर कहा, क्यों? तुम लोगों को कड़ी बातें कहती है, इसलिए मैंने उसका त्याग किया। पार्वती कुछ दिन से बड़ी बहू की आचरण देखती आती है, किंतु उसने उस बात को छिपा के हंसकर कहा, छी, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा न कहो। इसके बाद जल्दबाला ने एकांत में बुलाकर पूछा, बहू, झगड़ा हुआ है क्या? सुबह से स्वामी के कलकत्ता जाने की तैयारी देख जल्दबाला मन ही मन डरती थी। सास की बात सुनकर रोते रोते कहा, मेरा दोष नहीं है मां, किंतु यही दासी सब खर्च फरच की बातें करती है। पार्वती ने तब सभी बातें सुनी और आप ही लज्जित होकर बहू की आंखें पोंछकर कहा, बहू, तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं वैसी गृहस्थी नहीं हूं, इसीलिए खर्च की ओर ध्यान नहीं रहा। फिर महेंद्र को बुलाकर कहा, महेंद्र, बिना किसी अपराध के क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम स्वामी हो, तुम्हारी मंगल कामना के सामने स्त्री के लिए सब कुछ तुच्छ है, बहू लक्ष्मी है। किंतु उसी दिन से पार्वती ने हाथ मोड़ लिया।
अनाथ, अंधे, फकीर आदि कितने ही लोग लौटने लगे। मालिक ने यह सुन पार्वती को बुलाकर कहा, क्या लक्ष्मी का भंडार खाली हो गया? पार्वती ने साहस के साथ उत्तर दिया, केवल देने से ही नहीं चलता, कुछ दिन जमा भी करना चाहिए। देखते नहीं खर्च कितना बढ़ गया है। इससे क्या मतलब? मुझे कै दिन रहना है, पुण्य कर्म करके परलोक तो बनाना ही चाहिए। पार्वती ने हंस कर कहा, यह तो बिल्कुल स्वार्थ की बात है। अपना ही देखोगे और लड़की लड़कों को क्या बहा दोगे? कुछ दिन तक चुप रहो, फिर सब उसी तरह चलेगा। मनुष्य के काम का कभी अंत नहीं होता। अस्तु, चौधरी जी चुप हो रहे। पार्वती को कोई काम नहीं रहा, इसी से चिंता कुछ बढ़ गई। किंतु सारी चिंता रहती है, जिसकी आशा नहीं रहती उसकी दूसरे प्रकार की चिंता रहती है। पूर्वोक्त चिंता में सजीवता है, सुख है, तृप्ति है, दुख है और उत्कंठा है। इसी से मनुष्य श्रांत हो जाते हैं, अधिक काल तक चिंता नहीं करते। किंतु नैराश्य में सुख नहीं है, दुख नहीं, उत्कंठा नहीं है, केवल तृप्ति है। नेत्र से जल जरता है, गंभीरता भी रहती है, किंतु नित्य नवीन मर्म वेदना नहीं होती। हल्के बादल के समान इधर उधर मंडराती है। जब तक हवा नहीं लगती तब तक स्थिरता रहती है, और ज्यों ही हवा लगती है गायब हो जाती है। तन्मय मन उद्वेगहीन चिंता में एक सार्थक लाभ करता है। पार्वती की भी आजकल ठीक यही दशा है। पूजा पाठ करने के समय अस्थिर, उद्देश्यहीन और हताश सी रहती है। मन चटपट तालसोनापुर के बंसीवाड़ी, आम के बगीचे, पाठशाला, घर, बांध के तीर आदि स्थानों में घूम आती है। इसके बाद वह किसी ऐसे स्थान में जा छिपती है कि पार्वती स्वयं अपने आप को ढूंढकर बाहर नहीं निकाल सकती। पहले होठ पर कुछ हंसी की रेखा दिखाई पड़ती है, फिर तत्काल ही आंख से एक बूंद आंसू टपक कर पंचपात्र के जल से मिल जाता है। तब भी दिन कटता ही है। काम काज में, मधुर मधुर बातचीत में, परोपकार और सेवा शुश्रूषा में दिन कटता था, और अब उसे छोड़ ध्यान मग्ना योगिनी की भांति भी कटता है। कोई लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्णा कहता था और कोई अन्य मनस्का उन्मादिनी कहता था, किंतु कल सुबह से कुछ और ही परिवर्तन देखा जाता है। वह कुछ तीव्र और कठोर हो गई है। ज्वार की गंगा में हठात भाटा का आरंभ हुआ। घर में कोई इसका कारण नहीं जानता, केवल हम लोग जानते हैं। मनोरमा ने गांव से एक चिट्ठी लिखी है। वह निम्न भांति है, पार्वती, बहुत दिन हुए हम दोनों में से किसी ने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, अतएव दोनों ही का दोष है। मेरी इच्छा है कि इसे मिटा दिया जाए। हम दोनों को दोष स्वीकार कर अभिमान कम करना चाहिए। किंतु मैं बड़ी हूं, इसीलिए मैं ही मान की भिक्षा मांगती हूं। आशा है शीघ्र उत्तर दोगी। आज प्रायः 1 महीना हुआ मैं यहां आई हूं। हम लोग गृहस्थ घर की लड़कियां हैं, शारीरिक दुख सुख पर उतना ध्यान नहीं देती। मरने पर कहती है गंगा लाभ हुआ, और जीते रहने पर कहती है कि अच्छी है। मैं भी उसी प्रकार अच्छी हूं, किंतु यह तो हुई अपनी बात, अब रही दूसरों की बात। यद्यपि कुछ ऐसे काम की बात नहीं है, फिर भी एक संवाद सुनाने की बड़ी इच्छा होती है। कल से ही सोच रही हो कि तुम्हें सुनाऊं कि नहीं। सुनाने से तुम्हें क्लेश होगा, और सुनाए बिना मैं रह नहीं सकती। ठीक मारीच की दशा हुई है। देवदास की दशा को सुनकर तुम्हें तो क्लेश ही होगा, पर मैं भी तुम्हारी बातों को स्मरण कर पाने से नहीं बच सकती। भगवान ने बड़ी रक्षा की, नहीं तो तुम सरीखी अभिमानिनी उनके हाथ में पड़कर इतने दिन के भीतर या तो गंगा में डूब मरती या विष खा लेती। उनकी बात यदि आज सुनोगी तब भी सुनना है, और 4 दिन बाद भी सुनना है। उसे दबाने छिपाने से लाभ ही क्या। आज प्रायः 6-7 दिन हुए वह यहाँ पर आए हैं। तुम तो जानती हो कि द्विज की माँ काशीवास करती है और देवदास कलकत्ता में रहते हैं। घर पर केवल भाई के साथ कलह करने और रुपया लेने आते हैं। सुनती हो कि ऐसे ही वह बीच बीच में आया करते हैं। जितने दिन रुपया इकट्ठा नहीं होता उतने दिन रहते हैं, रुपया पाने पर चले जाते हैं। उनके पिता को मरे आज 2.5 बरस हुए। सुनकर आश्चर्य होता है कि इसी थोड़े समय में ही अपनी आधी संपत्ति फूंक दी। द्विजदास अपने हिसाब किताब से रहते हैं, इसी से किसी भांति अपने पिता की संपत्ति को अपने ही पास बचा के रखा, नहीं तो आज दूसरे लोग लूट खाते। शराब और वेश्या के पीछे सारा धन स्वाहा हो रहा है। कौन उसकी रक्षा कर सकता है? एक हम कर सकते हैं, और उसमें भी देरी नहीं है।
बड़ी रक्षा हुई जो तुम्हारा उनसे विवाह नहीं हुआ। हाय हाय, दुख भी होता है। वह सोने जैसा वर्ण नहीं, वह रूप नहीं, वह श्री नहीं, मानो वह देवदास नहीं, कोई दूसरे ही है। रूखे सिर के बाल हवा में उड़ा करते हैं, आंखें भीतर घुस गई है और नाक खड्ग की भांति बाहर निकली हुई है। कितना कुत्सित रूप हो गया है, ये तुमसे कहां तक कहूं। देखने से घृणा होती है, डर मालूम होता है। सारे दिन नदी के किनारे किनारे और बांध के ऊपर हाथ में बंदूक लिए चिड़िया मारा करते हैं। धूप में सिर चक्कर आने से वह बांध के ऊपर उसी बेर के पेड़ के साए में नीचा सिर किए बैठे रहते हैं। संध्या होने के बाद घर पर जाकर शराब पीते हैं, रात में सोते हैं या घूमते हैं, ये भगवान जाने। उस दिन संध्या के समय मैं नदी से जल लेने गई थी। देखा, देवदास का मुंह सूखा हुआ है, बंदूक हाथ में लिए इधर उधर घूम रहे हैं। मुझे पहचान कर पास आकर खड़े हुए, मैं डर से मर गई। घाट पर कोई नहीं था, मैं उस दिन अपने आपे में नहीं थी। ईश्वर ने रक्षा की कि उन्होंने किसी किस्म की बुरी छेड़खानी नहीं की, केवल सज्जनोचित शांत भाव से कहा, मनो अच्छी तरह तो हो। मैं और क्या करती, डरते डरते सिर नीचा किए हुए कहा, हाँ। तब उन्होंने एक दीर्घ निश्वास फेंक कर कहा, सुखी रहो बहन, तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर धीरे धीरे चले गए। मैं गिरते पड़ते वहां से बड़े जोर से भागी। बाप रे, भाग्य से उन्होंने हाथ आदि कुछ नहीं पकड़ा। रहने दो इन बातों को, इस सब दुर्वृत्ति की बातों के लिखने की जगह चिट्ठी में नहीं है। बड़ा कष्ट दिया क्यों बहन? आज भी यदि उन्हें नहीं भूली होगी तो अवश्य ही कष्ट होगा, किंतु लाचारी है। और यदि असावधानतावश कोई अपराध हुआ हो तो अपने सहज घोर से इस स्नेहाकांक्षणी मनोबहन को क्षमा करना। कल चिट्ठी आई है। आज उसने महेंद्र को बुलाकर कहा, 2 पालकी और 32 कहारों को बुला दो, मैं अभी ताल सोनापुर जाऊंगी। महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, पालकी और कहार तो मैं बुलाए देता हूं, किंतु 2 क्यों मां? पार्वती ने कहा, तुम साथ चलोगे? रास्ते में अगर मर जाऊंगी तो मुंह में आग देने के लिए बड़े लड़के की जरूरत पड़ेगी। महेंद्र ने और कुछ नहीं कहा। पालकी आने पर दोनों आदमियों ने प्रस्थान किया। चौधरी जी यह सुनकर व्यग्र हो उठे। दास दासियों से पूछा, किंतु कोई ठीक कारण नहीं बता सका। तब उन्होंने अपनी बुद्धि से 5 दरबान दास दासियां भेज दी। एक सिपाही ने पूछा, रास्ते में भेंट होने पर पालकी लौटा लावे कि नहीं? उन्होंने कुछ सोचकर कहा, नहीं, लौटा लाने का कोई काम नहीं है, तुम लाख साथ जाना, जिससे कोई तकलीफ ना हो। उसी दिन संध्या के बाद दोनों पालकियां ताल सोनापुर पहुंची, किंतु देवदास गांव में नहीं थे। उसी दिन दोपहर में कलकत्ता चले गए थे। पार्वती ने सिर पीटकर कहा, दुर्भाग्य, और फिर मनोरमा के साथ भेंट की। मनोरमा ने पूछा, क्या देवदास को देखने आई थी? पार्वती ने कहा, नहीं, साथ ले जाने के लिए आई थी। उनका यहां पर अपना कोई नहीं है। मनोरमा अबाक हो रही। कहा, क्या कहती हो? जरा भी लज्जा नहीं करती? लज्जा? और फिर किससे? अपनी चीज अपने साथ ले जाऊंगी, इसमें लज्जा क्या है? छी छी, क्या कहती हो? जिससे जरा भी संपर्क नहीं, ऐसी बात मुंह पर न लाओ। पार्वती ने मलिन हंसी हंसकर कहा, मानो बहन, ज्ञान होने के बाद से जो बात मेरे हृदय में बस रही है, जब तब वही मुख से बाहर निकल जाती है। तुम बहन हो, इसी से इन बातों को सुन लेती हो। दूसरे दिन पार्वती माता पिता के चरणों में प्रणाम करके फिर पालकी पर सवार होकर चली गई। आज 2 वर्ष हुए चंद्रमुखी ने अपने रहने के लिए अशजूरी गांव में छोट नदी के तीर पर एक ऊंची जगह में 2 छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए हैं। पास ही में एक खलियान है, वहां पर उसकी एक हृष्टपुष्ट काली गाय बंधी रहती है। 2 घरों में एक रसोई घर और भंडार है तथा दूसरे में वह सोती है। सोकर उठने से पहले ही रामवागदी की स्त्री सब घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ कर देती है। मकान के चारों ओर सहन बना है, बीच में एक बेर का पेड़ है और एक तुलसी की चौथरिया है। सामने नदी की धार है, उसके आसपास लोगों ने खजूर और केले आदि के वृक्ष लगा रखे हैं। चंद्रमुखी को छोड़ इस घाट का उपयोग और कोई नहीं करता। वर्षा काल में नदी के फनफनाने पर
चंद्रमुखी के मकान के नीचे तक जल आ जाता है। उस समय लोग व्यग्र हो उठते हैं और कुदाली से मिट्टी खोदकर जगह को ऊंची बनाने के लिए दौड़ आते हैं। गांव में ऊंची जाति के लोग नहीं रहते। किसान अहीर, कहार, कुर्मी, वागदी, 2 घर कलवार और 2 घर चमार रहते हैं। चंद्रमुखी ने गांव में आकर देवदास को सूचना दी। उत्तर में उन्होंने कुछ और रुपए भेज दिए। इन रुपयों में से चंद्रमुखी गांव के लोगों को उधार देती है। आपद विपद में सभी आकर उससे रुपया उधार ले जाते हैं। चंद्रमुखी सूद नहीं लेती, उसके बदले कंदमूल, शाक भाजी, जिसकी जो इच्छा होती है दे जाता है। अमल के लिए भी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करती। जो नहीं दे सकते वे नहीं देते। चंद्रमुखी हंसकर कहती, अब तुझे कभी न दूंगी। वह नम्र भाव से कहता, माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि इस बार अच्छी फसल हो। चंद्रमुखी आशीर्वाद देती, किंतु यदि फिर अच्छी फसल न होती तो वे फिर रोते हुए आकर हाथ पसारते और चंद्रमुखी फिर देती। मन ही मन हंस कर वह कहती, वे अच्छी तरह से रहे, मुझे रुपए पैसे की क्या कमी है। किंतु वे कहाँ है। प्रायः 6 महीने हुए, उसे कोई खबर नहीं मिली। चिट्ठी लिखी किंतु कोई जवाब नहीं मिला। रजिस्ट्री लगाई, वह लौट आई। चंद्रमुखी ने एक ग्वाले को अपने घर के पास बसा रखा था। उसके लड़के के विवाह में 10.5 गंडे रुपए से सहायता दी थी। एक जोड़ा कड़ा भी खरीद दिया। उसका सारा परिवार चंद्रमुखी का आश्रित और आज्ञाकारी था। एक दिन प्रातःकाल चंद्रमुखी ने भैरव ग्वाला को बुलाकर कहा, भैरव, यहां से ताल सोनापुर कितनी दूर है जानते हो। भैरव ने सोचकर कहा, यहां से कोई 2 ढाप पर कचहरी है। चंद्रमुखी ने पूछा, वहां पर जमींदार रहते हैं। भैरव ने कहा, हाँ, वे भारी जमींदार है। ये गांव भी उन्हीं का है। आज 3 वर्ष हुए उनका स्वर्गवास हो गया। उनके श्राद्ध में सारी प्रजा ने 1 महीने तक पूरी तरकारी खाई थी। अब उनके 2 लड़के हैं। वे लोग बहुत भारी आदमी है, राजा है। चंद्रमुखी ने पूछा, भैरव, तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो। भैरव ने कहा, क्यों नहीं पहुंचा सकता, जिस दिन इच्छा हो चलो। चंद्रमुखी ने उत्सुक होकर कहा, तब चलो न भैरव, मैं आज ही चलूंगी। भैरव ने विस्मित होकर कहा, आज ही। फिर चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर कहा, तो तुम जल्दी से रसोई पानी से निबट लो और मैं भी तब तक थोड़ी फरूही बांध कर आता हूं। चंद्रमुखी ने कहा, आज मैं रसोई करूंगी नहीं। भैरव, तुम फरूही लेकर आओ। भैरव घर पर गया और कुछ फरूही चादर में बांधकर एक लाठी हाथ में लेकर तुरंत लौट आया। कहा, तब चलो, पर क्या खाओगी नहीं। चंद्रमुखी ने कहा, नहीं भैरव, अभी मेरा पूजा पाठ नहीं हुआ है। अगर समय पाऊंगी तो वहीं पर सब करूंगी। भैरव आगे आगे रास्ता दिखलाता हुआ चला। पीछे पीछे चंद्रमुखी बड़े कष्ट के साथ पगडंडी के ऊपर चलने लगी। अभ्यास न रहने के कारण दोनों कोमल पांव क्षत विक्षत हो गए। धूप के कारण सारा मुख लाल हो उठा। खाना पीना कुछ न होने पर भी चंद्रमुखी खेत पर खेत पार करती हुई चलने लगी। खेतिहर किसान लोग आश्चर्यित होकर उसके मुख की ओर देखते थे। चंद्रमुखी एक लाल पाड़ की साड़ी पहने हुई थी। हाथ में 2 सोने के कड़े पड़े हुए थे। सिर पर ललाट तक घूंघट था और सारा शरीर एक मोटे बिछाने की चादर से ढंका हुआ था। सूर्यदेव के अस्त होने में अब और अधिक विलंब नहीं है। उसी समय दोनों गांव में आकर उपस्थित हुए। चंद्रमुखी ने थोड़ा हंसकर कहा, भैरव, तुम्हारा 2 ढाप इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया। भैरव ने इस परिहास को न समझकर सरल भाव से कहा, इस बार तो चली आई, पर क्या तुम्हारी सूखी देह आज ही फिर लौटकर चल सकेगी। चंद्रमुखी ने मन ही मन कहा, आज क्या, जान पड़ता है कल भी ऐसे इतना रास्ता नहीं चल सकूंगी। प्रकाश ने कहा, भैरव, क्या यहां गाड़ी नहीं मिलेगी। भैरव ने कहा, मिलेगी क्यों नहीं, बैलगाड़ी मिलेगी, कहो तो ठीक करके ले आवे। गाड़ी ठीक करने का आदेश देकर चंद्रमुखी ने जमींदार के घर में प्रवेश किया। भैरव गाड़ी का प्रबंध करने दूसरी ओर चला गया। भीतर ऊपरी खंड में दालान में बड़ी बहू बैठी थी। एक दासी चंद्रमुखी को वहीं लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे को एक बार ध्यानपूर्वक देखा। चंद्रमुखी ने नमस्कार किया। बड़ी बहू शरीर पर अधिक अलंकार नहीं धारण करती।
किंतु आंखों के कोण पर अहंकार झलका करता है। दोनों होठ और दांत पान और मिस्सी से काले पड़ गए हैं। गाल कुछ ऊपर उठे हुए हैं और सारा चेहरा भरा पूरा। केशों को इस प्रकार सजाकर बांधती है कि कपाल जगमगा उठता है। दोनों कानों में मिलाकर कोई 20-30 छोटी बड़ी बालियां बड़ी है। नाक के नीचे एक बुलाक लटकता है। नाक के एक ओर लॉक पहने है। जान पड़ता है ये सुराख नथ पहनने के लिए बना है। चंद्रमुखी ने देखा, बड़ी बहू बहुत मोटी सोटी है, रंग विशेष श्याम है, आंखें बड़ी बड़ी है, गोल गठन का मुख है, काले पाट की साड़ी पहने है और एक नारंगी रंग की कुर्ती पहने है। ये सब देख चंद्रमुखी के मन में कुछ घृणा सी उत्पन्न हुई। बड़ी बहू ने देखा कि चंद्रमुखी के वयस्क होने पर भी उसका सौंदर्य कम नहीं हुआ है। दोनों ही संभवतः समवयस्क है, किंतु बड़ी बहू ने मन ही मन इसे स्वीकार नहीं किया। इस गांव में पार्वती के अतिरिक्त इतना सौंदर्य और किसी में नहीं देखा। आश्चर्यित होकर पूछा, तुम कौन हो? चंद्रमुखी ने कहा, मैं आपकी ही एक प्रजा हूं। खजाने की मालगुजारी कुछ बाकी पड़ गई थी, उसी को देने आई हूं। बड़ी बहू ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, तो यहां क्यों आई? कचहरी में जाओ। चंद्रमुखी ने मीठी हंसी हंसकर कहा, मां, मैं बड़ी दुखिया हूं, सब रुपया नहीं दे सकती। सुना है कि आप बड़ी दयावती है, इसी से आपके पास आई हूं कि कुछ माफ कर दे। इस प्रकार की बात बड़ी बहू ने अपने जीवन में पहली ही बार सुनी। उनमें दया है, मालगुजारी माफ कर सकती है आदि कहने के कारण चंद्रमुखी तत्काल ही उनकी प्रिय पात्री हो गई। बड़ी बहू ने कहा, दिन भर में कितने ही रुपये मुझे छोड़ने होते हैं, कितने ही लोग मुझे आकर पकड़ते हैं, मैं ना ही नहीं कर सकती, इसलिए सभी मेरे ऊपर क्रोध भी करते हैं। तो तुम्हारा कितना रुपया बाकी पड़ता है? अधिक नहीं, कुल 2 रुपए, पर मेरे लिए यही 2 रुपए पहाड़ा हो रहे हैं। सारे दिन आज रास्ता चलकर यहां आई हो। बड़ी बहू ने कहा, आहा, तुम दुखिया हो, तुम्हारे ऊपर मुझे दया करनी उचित है। ए बिंदु, इनको बाहर लिए जाओ, दीवान जी से मेरा नाम लेकर कह देना कि 2 रुपए माफ कर दे। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रमुखी ने कहा, आपके ही राज्य में, आशियाजूरी गांव में। अच्छा मां, क्या छोटे मालिक नहीं है? बड़ी बहू ने कहा, अब हागी, छोटा मालिक कौन है? 2 दिन बाद सब मेरा ही तो होगा। चंद्रमुखी ने उद्विग्न होकर पूछा, क्यों? जान पड़ता है छोटे बाबू पर खूब कर्ज है। बड़ी बहू ने थोड़ा हंसकर कहा, मेरे यहाँ कई गांव बंधक है, अब तक तो सब बिक गया होता। कलकत्ता में शराब और वेश्या के पीछे सारा धन लुटाए डाल रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई अंत नहीं। चंद्रमुखी का मुख सूख गया। थोड़ा ठहर कर उसने पूछा, हाँ मां, तो छोटे बाबू इसी से घर भी नहीं आते? बड़ी बहू ने कहा, आते क्यों नहीं है, जब रुपये की जरूरत पड़ती है तो आते हैं, उधार काटते हैं, जमीन बंधक रखते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी 2 महीने हुए आए थे, बाहर 1000 रुपये ले गए। बचने की भी तो उम्मीद नहीं है, शरीर में कई एक बुरे रोग लग गए हैं। छी छी। चंद्रमुखी सिहर उठी। मलिन मुख से उसने पूछा, वे कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? बड़ी बहू ने सिर ठोककर प्रसन्न मुख से कहा, बड़ी बुरी दशा है। ये क्या कोई जानता है कि कहाँ, किस होटल में रहते हैं, किस दोस्त के मकान में पड़े रहते हैं? ये वही जाने या उनका दुर्भाग्य जाने। चंद्रमुखी सहसा उठ खड़ी हुई और बोली, अब मैं जाती हूं। बड़ी बहू ने थोड़ा आश्चर्यित होकर कहा, जाओगी? अरे ओ बिंदु। चंद्रमुखी ने बीच में ही बाधा देकर कहा, ठहरो मां, मैं खुद ही कचहरी जाती हूं। ये कहकर वह धीरे धीरे चली गई। घर के बाहर देखा, भैरव आसरा देख रहा है और बैलगाड़ी एक किनारे खड़ी है। उसी रात को चंद्रमुखी घर लौट आई। प्रातःकाल भैरव को फिर बुलाकर कहा, भैरव, मैं आज कलकत्ता जाऊंगी। तुम तो साथ जा नहीं सकोगे, इसलिए तुम्हारे लड़के को साथ ले जाऊंगी। बोलो, क्या कहते हो? भैरव, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन कलकत्ता क्यों जाती हो मां? क्या कोई खास काम है? चंद्रमुखी, हाँ भैरव, खास काम है। भैरव, और जाओगी कब? चंद्रमुखी, यह नहीं कह सकती भैरव, अगर हो सका तो जल्दी ही आऊंगी और नहीं तो देर लगेगी, और अगर नहीं आ सकी तो घर द्वार सब तुम्हारा ही होगा। पहले तो भैरव अवाक हो गया, फिर उसकी दोनों आंखों में जल भर आया। कहा,
ये कैसी बात कहती हो माँ? तुम्हारे ना आने से इस गांव के लोग कैसे रह सकेंगे? चंद्रमुखी के नेत्र भी सजल हो उठे। थोड़ी मीठी हंसी हंसकर कहा, ये क्यों भैरव? मैं तो कुल 2 ही वर्ष से आई हूं। इसके पहले तुम लोग कैसे रहते थे? इसका उत्तर मूर्ख भैरव नहीं दे सकता, किंतु चंद्रमुखी हृदय में सब कुछ समझती थी। भैरव का लड़का केवला उसके साथ जाएगा। गाड़ी पर आवश्यक चीज वस्तु लाद कर चलने के समय सभी स्त्री पुरुष देखने आए। देखकर रोने लगे। चंद्रमुखी भी अपनी आंखों की आंसू नहीं रोक सकी। नाच हो ऐसे कलकत्ता का। यदि देवदास न होते तो कलकत्ता में रानी का पद मिलने पर भी चंद्रमुखी ऐसे प्रेम दृढ़वत त्याग कर कभी न जा सकती। दूसरे दिन वह क्षेत्रमणि के घर पर आ उपस्थित हुई। उसके पहले घर में इस समय दूसरे लोग रहते थे। क्षेत्रमणि अबाक हो गया। पूछा, बहन, इतने दिनों तक कहां थी? चंद्रमुखी ने सत्य बात को छिपाकर कहा, इलाहाबाद थी। क्षेत्रमणि ने एक बार अच्छी तरह से सारा शरीर देखकर कहा, तुम्हारे सब गहने क्या हुए बहन? चंद्रमुखी ने हंसकर संक्षेप में उत्तर दिया, सब है। उसी दिन मोदी से भेंट करके कहा, दयाल, मेरे कितने रुपये चाहिए? दयाल बड़ी विपद में पड़ा। कहा, यही कोई 60-70 रुपये चाहिए। आज नहीं, 2 दिनों के बाद दूंगा। तुम्हें कुछ न देना होगा, यदि मेरा एक काम कर दो। कौन काम? 2-3 दिन के भीतर ही हम लोगों के मोहल्ले में एक किराए का घर ठीक कर दो, समझे? दयाल ने हंसकर कहा, समझा। अच्छा घर हो, अच्छे अच्छे बिछौने, चादर, चारपाई, लैंप, 2 कुर्सियां, एक टेबल हो, समझे? दयाल ने सिर नीचा कर लिया। साड़ी, कुर्ती, श्रृंगारदान, अच्छे गिलट के गहने आदि कहां मिल सकते हैं? दयाल मोदी ने ठिकाना बता दिया। चंद्रमुखी ने कहा, तब वह सब भी एक सेठ अच्छा सा देखकर खरीदना होगा। मैं साथ चलकर पसंद कर लूंगी। फिर हंसकर कहा, मुझे जो जो चाहिए सो तो जानते ही हो, एक दासी भी ठीक करनी होगी। दयाल ने कहा, कब चाहिए? जितना जल्द हो सके, 2-3 दिन के भीतर ही ठीक होने से अच्छा होगा। ये कहकर उसके हाथ में 100 रुपये का नोट रखकर कहा, अच्छी अच्छी चीजें ले आना, सस्ती नहीं देखना। तीसरे दिन वह नए घर चली गई। सारा दिन केवल राम को साथ लेकर अपनी इच्छानुसार घर को सजाया एवं संध्या के पहले अपने को सजाने बैठी। साबुन से मुंह धोया, इसके बाद पाउडर लगाया, लाल रंग से पामों को रंगा और पान खाकर होठ रंगे। फिर सारे अंगों में आभूषण धारण किए, कुर्ती और साड़ी पहनी। बहुत दिन बाद आज केश संवार कर सिर में टीका लगाया। आईने में मुंह देखकर मन ही मन कहा, अब और न जाने और क्या क्या भाग्य में बदा है। देहाती बालक केवल राम ने यह साज बाज और पोशाक देखकर भीत भाव से पूछा, ये क्या बहन? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, केवल, आज मेरे पति आवेगे। केवल राम विस्मय नेत्रों से देखता रहा। संध्या के बाद क्षेत्रमणि आया। पूछा, बहन, अब यह सब क्या? चंद्रमुखी ने मुख नीचा कर हंसकर कहा, क्यों, ये सब अब नहीं चाहिए? क्षेत्रमणि कुछ देर चुपचाप देखता रहा, फिर कहा, जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही सौंदर्य भी बढ़ता जाता है। वह चला गया। चंद्रमुखी आज बहुत दिनों बाद फिर खिड़की पर आकर बैठी। एक तक रास्ते की ओर देखती रही। यही उसका काम है, यही करने वह आई है। जितने दिन वह यहां रहेगी उतने दिन यही करेगी। कोई कोई नए आदमी आना चाहते थे, द्वार ठेलते थे, किंतु उसी समय केवल राम कहता था, यहां नहीं आना। पुराने परिचित लोगों में से यदि कोई आता तो चंद्रमुखी बैठकर हंस हंस कर बातें करती। बात ही बात में देवदास की बात पूछता। जब वे न बता सकते तो उदास मन से विदा कर देती। रात अधिक बीतने पर स्वयं बाहर निकल जाती थी। मोहल्ले मोहल्ले, द्वार द्वार घूमती फिरती छिपकर लोगों की बातें कान देकर सुनती। कुछ लोग अनेकों प्रकार की बातें करते थे, किंतु वह जो सुनना चाहती थी वह कहीं नहीं सुन जाती थी। आते जाते हुए लोगों में से वह बहुतों को देवदास समझकर पास जाती थी, किंतु जब किसी दूसरे को देखती थी तो धीरे से लौट आती थी। दोपहर के समय वह अपनी पुरानी साथिनों के घर जाती। बात ही बात में पूछती, क्यों, देवदास के विषय में भी कुछ जानती हो? वह पूछती, कौन देवदास? चंद्रमुखी उत्सुक भाव से परिचय देने लगती। गोरा रंग है, सिर पर घुंघराले बाल है, ललाट के एक ओर चोट का दाग है,
धनी आदमी है, बहुत रुपया खर्च करते हैं। क्या तुम पहचानती हो? कोई पता नहीं बता सकता था। हताश होकर उदास मन से चंद्रमुखी घर लौट आती थी। बड़ी रात तक रास्ते की ओर देखती रहती थी। नींद आने पर विरक्त भाव से मन ही मन कहती, ये क्या तुम्हारे सोने का समय है? इस तरह 1 महीना बीत गया। केवल राम भी ऊब उठा। चंद्रमुखी को स्वयं पर संदेह होने लगा कि वे यहां पर नहीं है। फिर भी आशा भरोसा में दिन पर दिन बीतने लगे। कलकत्ता आए हुए 1.5 महीना हो गया। आज उसके ब्रह्म प्रसन्न हुए। रात के 11 बज गए थे। हताश मन से वह घर लौट रही थी। इतने में ही देखा, रास्ते के एक और दरवाजे के सामने एक आदमी आप ही आप कुछ बड़बड़ा रहा है। इस कंठ स्वर से वह भली भांति परिचित थी। करोड़ों लोगों के बीच में भी वह उस स्वर को पहचान सकती थी। उस स्थान पर कुछ अंधकार था। वहीं पर कोई मनुष्य नशे में चूर पड़ा हुआ था। चंद्रमुखी ने पास जाकर शरीर पर हाथ रखकर पूछा, तुम कौन हो जो यहां पर इस तरह पड़े हो? उस मनुष्य ने जोर से कहा, सुनो तो सही मेरे मन की बातें, यदि पाऊं मैं अपने स्वामी को। चंद्रमुखी को अब और कुछ संदेह नहीं रहा। उसने पुकारा, देवदास। देवदास ने उसी भांति कहा, हो यहां क्यों पड़े हो? घर चलोगे? नहीं, अच्छी तरह हो। थोड़ी शराब पियोगे? हाँ पीऊंगा, कहकर एकाएक चंद्रमुखी का गला जकड़ लिया। कहा, ऐसी भलाई करने वाले तुम कौन हो भाई? चंद्रमुखी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बड़े परिश्रम के साथ गिरते पड़ते चंद्रमुखी के कंधे का सहारा लेकर उठे। कुछ देर मुख की ओर देखने के बाद कहा, भाई ये बड़ी अच्छी चीज है। चंद्रमुखी ने आह भरी हंसकर कहा, हाँ बड़ी अच्छी चीज है। जरा मेरे कंधे का सहारा लेकर कुछ आगे चलो, एक गाड़ी ठीक करनी होगी। गाड़ी क्या होगी? रास्ते में आते आते देवदास ने बैठे हुए गले से कहा, सुंदरी तुम मुझे पहचानती हो? चंद्रमुखी ने कहा, पहचानती हो। देवदास ने हकलाते हुए कहा, और लोगों ने तो मुझे भुला दिया है। भाग्य है जो तुम पहचानती हो। फिर गाड़ी पर सवार होकर चंद्रमुखी के शरीर पर बोझ दिए ही घर पर आए। दरवाजे के पास खड़े होकर जेब में हाथ डालकर कहा, सुंदरी गाड़ी तो ले आई, किंतु जेब में कुछ नहीं है। चंद्रमुखी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप हाथ पकड़े हुए ऊपर लाकर लिटाकर कहा, सो जाओ। देवदास ने उसी भांति बैठे हुए गले से कहा, क्या कुछ चाहिए नहीं? मैंने जो कहा कि जेब खाली, कुछ मिलने की आशा नहीं है। समझी सुंदरी? सुंदरी उसे समझ गई। कहा, कल देना। देवदास ने कहा, इतना विश्वास तो ठीक नहीं। क्या चाहिए? खुलकर कहो। चंद्रमुखी ने कहा, कल सुनना। यह कहकर वह बगले के दूसरे कमरे में चली गई। देवदास की जब नींद टूटी तो दिन चढ़ गया था। घर में कोई नहीं था। चंद्रमुखी स्नान करके भोजन पकाने की तैयारी में थी। देवदास ने चारों ओर आश्चर्य से देखा कि इस स्थान में वे कभी नहीं आए थे। एक चीज भी नहीं पहचान सके। पिछली रात की एक बात भी याद नहीं आती थी। केवल किसी की आंतरिक सेवा का कुछ कुछ स्मरण आता था। किसी ने मानो बड़े स्नेह के साथ लाकर सुला दिया। इसी समय चंद्रमुखी ने घर में प्रवेश किया। रात की सजधज में इस समय बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। शरीर पर गहने तो अब भी वे ही थे, किंतु रंगीन साड़ी, माथे का टीका, मुख में पान का दाग आदि कुछ भी नहीं थे। केवल एक धोई हुई श्वेत साड़ी पहने हुए वह घर में आई। देवदास चंद्रमुखी को देखकर खिल उठे। बोले, कहां से कल मुझे यहां बुला ले आई? चंद्रमुखी ने कहा, बोला नहीं लाई, रास्ते में तुम्हें पड़ा हुआ देखकर उठा ले आई। देवदास ने कुछ गंभीर होकर कहा, अच्छा यह तो हुआ सो हुआ, पर तुम्हें यहां कैसे पाता हूं? तुम कब आई? तुम तो गहना नहीं पहनती थी, फिर कैसे पहनने लगी? चंद्रमुखी ने देवदास के मुख पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, फिर से? देवदास ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, यह हो नहीं सकता। ऐसे हंसी करने में भी दोष है। आई कब? चंद्रमुखी ने कहा, 1.5 महीना हुआ। देवदास ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया, फिर कहा, मेरे मकान से लौटने के बाद ही यहां पर आई? चंद्रमुखी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे घर पर मेरे जाने की खबर तुम्हें कैसे मिली? देवदास ने कहा, तुम्हारे लौटने के बाद ही मैं मकान पर गया था। एक दासी से जो तुम्हें बड़ी बहू के पास ले गई थी, सुनने में आया
कि कल अशतजूरी गांव से एक बड़ी सुंदर स्त्री आई थी। फिर समझना कितना कठिन था, किंतु इतना गहना कहां से गढ़ाया? चंद्रमुखी ने कहा, गढ़ाया नहीं, ये सब गिलट के गहने हैं। इन्हें कलकत्ता में आकर खरीदा है। तुम्हें देखने के लिए मैंने कितना फिजूल खर्च किया है, और कल तो तुम मुझे पहचान भी नहीं सके। देवदास ने हंसकर कहा, एक बार की नहीं पहचान सका, कोशिश करने पर पहचाना था। कई बार मन में आया कि चंद्रमुखी को छोड़कर मेरी ऐसी सेवा कौन करेगा। मारे हर्ष के चंद्रमुखी को रोने की इच्छा हुई। कुछ देर तक चुप हो रहने के बाद कहा, देवदास, मुझसे अब वैसी घृणा करते हो या नहीं? देवदास ने जवाब दिया, नहीं, वरन प्रेम करता हूं। दोपहर में स्नान करने के समय चंद्रमुखी ने देखा कि देवदास की छाती में एक फलालीन का टुकड़ा बंधा है। भयभीत होकर पूछा, यह क्या फलालीन क्यों बांधा है? देवदास ने कहा, छाती में एक प्रकार की पीड़ा होती है, तुम तो सुख से हो। चंद्रमुखी ने सिर धुनकर कहा, सर्वनाश करना चाहते हो क्या? फेफड़े में पीड़ा है? देवदास ने हंसकर कहा, चंद्रमुखी, ऐसा ही कुछ है। उसी दिन डॉक्टर ने आकर बहुत देर तक परीक्षा करने के बाद यही आशंका स्थिर की। औषध लिखती तथा बताया कि यदि विशेष सावधानी पूर्वक न रहा जाएगा तो भारी अनिष्ट होने की संभावना है। दोनों ही ने इसका तात्पर्य समझा। पत्र द्वारा घर से धर्मदास को बुलाया गया और चिकित्सा के लिए बैग से रुपया आया। 2 दिन इसी भांति बीत गए, किंतु तीसरे दिन ज्वर का आविर्भाव हुआ। देवदास ने चंद्रमुखी को बुलाकर कहा, बड़े अच्छे समय से आई, नहीं तो मुझे यहां कौन देखता। आंसू पोंछकर चंद्रमुखी प्राणपण से सेवा करने बैठी। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, ऐसे असमय में इतना काम आ पड़ेगा, ये स्वहर्षवन में भी आशा नहीं थी, किंतु देवदास को शीघ्र अच्छा कर दो। प्रायः 1 मास से ऊपर अधिक देवदास चारपाई पर पड़े रहे। फिर धीरे धीरे आरोग्य होने लगे। रोग अधिक बढ़ने नहीं पाया। इसी समय एक दिन देवदास ने कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, पुकारने में कुछ असुविधा सी होती है, इसे थोड़ा छोटा कर देना चाहता हूं। चंद्रमुखी ने कहा, अच्छी बात है। देवदास ने कहा, आज से तुम्हें बहू कह के पुकारूंगा। चंद्रमुखी हंस पड़ी, कहा, इसे पुकारने का कोई मतलब भी होना चाहिए। क्या सभी बातों का मतलब हुआ करता है? मेरी इच्छा। यदि इच्छा ही है तो कहो, किंतु यह इच्छा कैसी, यह तो कहो। नहीं, कारण मत पूछो। चंद्रमुखी ने सिर नीचा करके कहा, अच्छी बात है, यही सही। देवदास ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद हठात गंभीर भाव से पूछा, अच्छा बहू, तुम मेरी कौन हो जो इतने प्राणपण से मेरी सेवा करती हो? चंद्रमुखी न तो लज्जाशील वधू ही है और न बातचीत में अनभ्यस्त बालिका। देवदास के मुख की ओर स्थिर शांत दृष्टि रखकर स्नेह जड़ित कंठ से कहा, तुम मेरे सर्वस्व हो, क्या यह अब भी नहीं समझ सके? देवदास दीवाल की ओर देख रहे थे। उसी ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, यह सब समझता हो, किंतु इससे आनंद नहीं मिलता। पार्वती को मैं कितना हर्ष प्यार करता था और वह भी मुझे कितना हर्ष प्यार करती थी, पर इससे अंत में मिला कष्ट ही। बहुत दुख पाने पर सोचा था कि अब कभी प्रेम के फंदे में पाँव नहीं दूंगा। जानते हुए दिया भी नहीं, परंतु तुमने ये क्या किया? जोर देकर फिर उसमें मुझे क्यों फंसाया? ये कहकर कुछ क्षण चुप रहने के बाद फिर कहा, बहू, जान पड़ता है तुम भी पार्वती की भांति दुख उठाओगी। चंद्रमुखी मुख पर आंचल देकर चारपाई के एक ओर चुपचाप बैठी रही। देवदास ने फिर मृदु कंठ से कहना आरंभ किया, तुम दोनों में कितनी विषमता है। एक कितनी अभिमानिनी और उद्दत है और दूसरी कितनी शांत और कितनी संयम है। वह कुछ भी नहीं सह सकती और तुम कितना सहती हो। उसका कितना यश और कितना नाम है और तुम कितनी कलंकिता हो। सभी उसे हर्ष व्यार करते हैं, पर तुम्हें कोई हर्ष व्यार नहीं करता। फिर मैं हर्ष व्यार करता हूं, कैसे करता हूं? कहकर एक दीर्घ निश्वास फेंक कर फिर कहा, पाप पुण्य के विचार करता तुम्हारा कैसा विचार करेगे यही नहीं कह सकता, पर मृत्यु के बाद यदि मिलन होगा तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहूंगा। चंद्रमुखी भीतर ही भीतर रो पड़ी। दिल बड़ा छोटा हो गया। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भगवान, किसी काल या किसी जन्म में अगर इस पापिष्ठा का प्रायश्चित हो जाए तो मुझे इन्हीं ही पुरस्कार में देना। 2 महीने बीत गए।
देवदास आरोग्य हो गए, पर अभी शरीर नहीं भरा। वायु परिवर्तन आवश्यक था। कल पश्चिम की ओर जाएंगे, साथ में केवल धर्मदास रहेगा। चंद्रमुखी ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें एक दासी भी तो चाहिए, मुझे साथ लेते चलो। देवदास ने कहा, छीह, ये क्या हो सकता है, और जो चाहे सो करो, परंतु इतनी बड़ी निर्लज्जता नहीं कर सकता। चंद्रमुखी चुप हो रही। वह अबूझ नहीं है, सब बातें सहज ही समझ गई, और जो हो, पर इस संसार में उसका सम्मान नहीं है। उसके रहने से देवदास की अच्छी सेवा होगी, सुख मिलेगा, किंतु कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। आंख पोंछकर कहा, अब फिर कब देख सकूंगी? देवदास ने कहा, यहां नहीं कह सकता, चाहे कहीं भी हो, परंतु तुम्हें भूलूंगा नहीं। तुम्हें देखने की तृष्णा कभी मिटेगी नहीं। प्रणाम करके चंद्रमुखी अलग खड़ी हो गई। मन ही मन कहा, यही मेरे लिए यथेष्ट है, इससे अधिक आशा करना व्यर्थ है। जाने के समय देवदास ने चंद्रमुखी के हाथ में और 2000 रुपए रखकर कहा, इन्हें रखो। मनुष्य के शरीर का कोई विश्वास नहीं है, पीछे तुम दुख सुख में किसके आगे हाथ पसारोगी। चंद्रमुखी ने इसे भी समझा, इसी से रुपया ग्रहण कर लिया। आंसू पोंछकर पूछा, तुम एक बात मुझे बताते जाओ। देवदास ने मुख की ओर देखकर कहा, क्या? चंद्रमुखी ने कहा, बड़ी बहू तुम्हारी भाभी ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में बुरा रोग उत्पन्न हो गया है, ये क्या सच है? प्रश्न सुनकर देवदास को दुख हुआ। कहा, बड़ी बहू सब कह सकती है, किंतु क्या तुम नहीं जानती? मेरा कौन सा भेद तुम नहीं जानती? एक विषय में तो पार्वती से भी बढ़ी हुई हो। चंद्रमुखी ने एक बार आंख पोंछकर कहा, सब समझ गई, परंतु फिर भी खूब सावधानी से रहना। तुम्हारा शरीर निर्बल है, देखो किसी प्रकार की त्रुटि न होने पावे। प्रत्युत्तर में देवदास ने केवल हंस दिया। चंद्रमुखी ने कहा, और एक भिक्षा है, तनिक भी तबीयत खराब होने पर मुझे खबर अवश्य देना। देवदास ने उसके मुख की ओर देखकर सिर नीचा करके कहा, दूंगा, अवश्य दूंगा बहू। फिर एक बार प्रणाम करके चंद्रमुखी रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। कलकत्ता से आकर देवदास कुछ दिन इलाहाबाद रहे। उसी बीच उन्होंने चंद्रमुखी को एक चिट्ठी लिखी, बहू, मैंने विचार किया है कि अब किसी से प्रेम न करूंगा। एक तो प्रेम करके खाली हाथ लौटने से बड़ी यातना मिलती है, दूसरे इस संसार में प्रेम का पथ ही दुख और दैन्य से पूर्ण है। इसके उत्तर में चंद्रमुखी ने क्या लिखा, इसके लिखने की यहां आवश्यकता नहीं है, पर इस समय देवदास मन ही मन केवल यही सोचते रहते थे कि एक बार उसका यहां आना ठीक होगा या नहीं। दूसरे ही क्षण सोचते नहीं, कोई काम नहीं है। यदि किसी दिन पार्वती सुन लेगी तो क्या कहेगी। इस बात ही कभी पार्वती और कभी चंद्रमुखी उनके हृदय आवास में वास करती थी, और कभी दोनों के ही सुख एक साथ उनके हृदय पट पर अंकित होते थे। हृदय ऐसा शून्य हो जाता था कि केवल एक निर्जीव अतृप्ति उनके हृदय में मिथ्या प्रतिध्वनि की भांति गूंज उठती थी। इसके बाद देवदास लाहौर चले गए। वहां चुन्नीलाल नौकरी करते थे। खबर पाकर भेंट करने के लिए आए। बहुत दिनों के बाद आज दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर लज्जित और साथ ही सुखी हुए। फिर देवदास ने शराब पीना शुरू किया। चंद्रमुखी की छाया उनके मन में बनी हुई थी। उसने शराब का निषेध किया था। सोचते, वह कितनी बड़ी बुद्धिमती है, कैसी धीरा और शांत है, कितना उसका स्नेह है। पार्वती इस समय स्वरश्वनवत विस्मृत हो रही थी, केवल बुझते हुए दीप के समान जब तब उसकी स्मृति भभक उठती थी। परंतु यहाँ की जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ी। बीच बीच में बीमार पड़ने लगे। छाती में फिर कड़क जान पड़ती थी। धर्मदास ने एक दिन रोते रोते कहा, देवता, तुम्हारा शरीर फिर गिर चला, इसलिए और कहीं चलो। देवदास ने अनमने भाव से जवाब दिया, अच्छा, चला जाएगा। देवदास प्रायः घर पर शराब नहीं पीते। किसी दिन चुन्नीलाल के आने पर पीते हैं और किसी दिन बाहर चले जाते हैं। रात के तीसरे चौथे पहर घर लौटते थे और किसी किसी दिन नहीं भी आते थे। आज 2 दिन से उनका पता नहीं है। मारे शोक के धर्मदास ने अब तक अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया। तीसरे दिन वे ज्वर लेकर घर लौटे। चारपाई पकड़ ली। 3 डॉक्टरों ने आकर चिकित्सा आरंभ की। धर्मदास ने पूछा, देवता, काशी में मां को यह खबर भेज दो।
देवदास ने तत्काल बाधा देकर कहा, छी छी, मां को क्या यह मोह दिखाने लायक है? धर्मदास ने इसके प्रतिवाद में कहा, रोग शोक तो सभी को होते हैं, पर क्या इसी से इतने बड़े दुख को मां से छिपाया जा सकता है? तुम्हें कोई लज्जा नहीं है देवता? काशी चलो। देवदास ने मुंह फिराकर कहा, नहीं धर्मदास, इस समय उनके पास नहीं जा सकूंगा, अच्छा होने के बाद देखा जाएगा। धर्मदास ने मन में सोचा कि चंद्रमुखी की चर्चा करे, किंतु वह स्वयं ही उससे इतना घृणा करता था कि यह विचार उठने पर भी वह चुप ही रहा। देवदास की चंद्रमुखी को बुलाने की स्वयं भी इच्छा होती थी, पर कह कुछ नहीं सकते थे। अस्तु, कोई आया नहीं। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आरोग्य होने लगे। एक दिन उन्होंने धर्मदास से कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चलो इस बार और कहीं चला जाए। इस समय और कहीं चलने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो घर चलो, नहीं तो मां के पास चलो। माल असबाब बांधकर चुन्नीलाल से विदा लेकर देवदास फिर इलाहाबाद चले आए। शरीर इस समय भली भांति अच्छा हो गया था। कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने एक दिन धर्मदास से कहा, धर्म, किसी नई जगह नहीं चलोगे? अभी तक बंबई नहीं देखी, वहां चलोगे? उनका अतिशय आग्रह देखकर इच्छा न रहते हुए भी धर्मदास बंबई चलने को तैयार है। यहां आकर देवदास को बहुत कुछ आराम मिला। एक दिन धर्मदास ने कहा, यहां रहते बहुत दिन हो गए, अब घर चलना अच्छा होगा। देवदास ने कहा, नहीं, यहां अच्छी तरह हूं, अभी कुछ दिन यहां और रहूंगा। 1 वर्ष बीत गया। भादों का महीना था। एक दिन प्रातःकाल देवदास धर्मदास के कंधे के सहारे से बंबई अस्पताल से बाहर आकर गाड़ी में बैठे। धर्मदास ने कहा, देवता, मेरी सलाह से इस समय मां के पास चलना अच्छा होगा। देवदास की दोनों आंखें डबडबा आई। आज कई दिन से वे भी मां को स्मरण कर रहे थे। अस्पताल में पड़े पड़े वे जब तब यही सोचते थे कि इस संसार में उनके सभी है और कोई भी नहीं है। उनके मां है, बड़ा भाई है, बहन से बढ़कर पार्वती है, चंद्रमुखी भी है, उनके सभी है, पर वे किसी की नहीं है। धर्मदास रोने लगा। कहा, भाई, इससे अच्छा है कि मां के पास चलो। देवदास ने मुंह फेरकर आंसू पोंछकर कहा, नहीं धर्मदास, मां को मुंह दिखाने लायक नहीं हो, जान पड़ता है, अभी मेरा समय नहीं आया। वृद्ध धर्मदास फूट फूट कर रोने लगा। कहा, भैया, अभी तो मां जीती ही है। इस बात में कितना भाव भरा हुआ था, इसका उन्हीं दोनों की अंतरात्मा अनुभव कर सकी। देवदास की अवस्था इस समय बड़ी शोचनीय थी। सारे पेट की ह्रस्वलिहा और फेफड़े ने छेक लिया था। उस पर ज्वर और खांसी का प्रबल प्रकोप था। शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था, केवल ठठरी मात्र बच रही थी। आंखें भीतर की ओर घुस गई थी, उनमें एक प्रकार की अस्वाभाविक उज्ज्वलता चमका करती थी। सिर के बाल बड़े रूखे रूखे हो रहे थे, संभवतः चेष्टा करने से गिने भी जा सकते थे। हाथ की उंगलियों को देखने से घृणा उत्पन्न होती थी। एक तो वे नितांत दुबली पतली, दूसरे कुत्सित रोगों के दाग से खराब हो गई थी। स्टेशन पर आकर धर्मदास ने पूछा, कहाँ का टिकट कटाया जाएगा देवता? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, चलो पहले घर चले, फिर देखा जाएगा। गाड़ी रसवलेट फार्म पर आई। वे लोग हुगली का टिकट खरीद कर बढ़ गए। धर्मदास देवदास के पास हो रहा। संध्या के कुछ पहले ही देवदास की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। धीरे धीरे धुआंधार बुखार चढ़ आया। उन्होंने धर्मदास को बुलाकर कहा, धर्मदास, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि घर भी पहुंचना कठिन होगा। धर्मदास ने डर कर कहा, क्यों भैया? देवदास ने हंसने की चेष्टा करके कहा, फिर बुखार चढ़ आया। धर्मदास काशी को गाड़ी पार कर गई। तब तक देवदास अचेत थे। पटना के पास आकर जब उन्हें होश हुआ तो कहा, तब तो धर्मदास मां के पास सचमुच नहीं जा सके। धर्मदास ने कहा, चलो भैया, पटना में उतरकर हम डॉक्टर को दिखा लें। उत्तर में देवदास ने कहा, रहने दो, अब हम लोग घर पर ही चलकर उतरेंगे। गाड़ी जब पंडुआ स्टेशन पर आकर खड़ी हुई तब पौ फट चुकी थी। रात भर खूब वर्षा हुई थी, अभी थोड़ी देर से थमी हुई है। देवदास उठ खड़े हुए। नीचे धर्मदास सोया हुआ था। धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, किंतु लज्जावश जगा नहीं सके। फिर द्वार खोलकर धीरे से नीचे क्रशफलेट फार्म पर उतर गए। गाड़ी सोए हुए धर्मदास का लेकर चली गई।
कांपते कांपते देवदास स्टेशन के बाहर आए। एक गाड़ीवान को बुलाकर पूछा, क्या हाथी पोता चल सकता है? उसने एक बार मुंह की ओर, फिर एक बार इधर उधर देखकर कहा, नहीं बाबू, रास्ता अच्छा नहीं है। घोड़े की गाड़ी ऐसे कीचड़ पानी में उधर नहीं जा सकेगी। देवदास ने उद्विग्न होकर पूछा, क्या पालकी मिल सकती है? गाड़ीवान ने कहा, नहीं। देवदास इसी आशंका में धप से बैठ गए कि क्या तब जाना नहीं होगा। उनके मुख से उनकी अंतिम अवस्था के चिन्ह सुस्पष्ट प्रकट हो रहे थे। एक अंधा भी उसे भली भांति देख सकता था। गाड़ीवान ने दयार्द्र होकर पूछा, बाबूजी, एक बैलगाड़ी ठीक कर दे। देवदास ने पूछा, कब पहुंचूंगा? गाड़ीवान ने कहा, रास्ता अच्छा नहीं है, इससे शायद 2 दिन लग जाएंगे। देवदास ने मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि 2 दिन जीते रहेंगे या नहीं, पर पार्वती के पास जाना जरूरी है। इस समय उनके मन में पिछले दिनों के बहुत से झूठे आचार व्यवहार और बहुत सी झूठी बातें एक एक करके स्मरण आने लगी। किंतु अंतिम दिन की इस प्रतिज्ञा को सच करना ही होगा, चाहे जिस तरह से हो, एक बार उसे दर्शन देना ही होगा। पर अब इस जीवन की अधिक मियाद बाकी नहीं है, इसी की विशेष चिंता है। देवदास जब बैलगाड़ी में बैठ गए तो उन्हें माता का ध्यान आया। वे व्याकुल होकर रो पड़े। जीवन के इस अंतिम समय में एक और स्नेहमयी पवित्र प्रतिमा की छाया दिखाई पड़ी। यह छाया चंद्रमुखी की थी, जिसे पापिष्ठा कहकर सर्वदा घृणा की। आज उसी को जननी के बगल में गौरवमयी आसन पर आसीन देख उनकी आंखों से झरझर जल झरने लगा। अब इस जीवन में उससे फिर कभी भेंट नहीं होगी, और तो क्या, वह बहुत दिन तक उनके विषय में कोई खबर तक न पाएगी। तब भी पार्वती के पास चलना होगा। देवदास ने प्रतिज्ञा की थी कि एक बार वे और भेंट करेंगे। आज उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना होगा। रास्ता अच्छा नहीं है। वर्षा के कारण कहीं कहीं जल जमा हो गया है और कहीं अगलब गल की पगडंडी कटकर गिर पड़ी है। सारा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। बैलगाड़ी हचक हचक कर चलती है। कहीं उतरकर चक्का ठेलना पड़ता है, कहीं बैलों को बेरहमी के साथ मारना पड़ता है। चाहे जिस तरह से हो, ये 16 कोस का रास्ता तय करना ही होगा। हर हर करके ठंडी हवा बह रही थी। आज भी उन्हें संध्या के बाद विषम ज्वर चढ़ आया। उन्होंने डर कर पूछा, गाड़ीवान, और कितना चलना होगा? गाड़ीवान ने जवाब दिया, बाबू, अभी 8-10 कोस और चलना है। जल्दी से चलो, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। सेब में 100 रुपए का नोट था। उसी को दिखलाकर कहा, जल्दी चलो, 100 रुपए इनाम दूंगा। इसके बाद कब और किस भांति सारी रात बीत गई, देवदास को इसकी खबर नहीं। बराबर अचेत रहे। सुबह जब ज्ञान हुआ तो कहा, अरे, अभी कितनी दूर है? क्या इस रास्ते का अंत नहीं होगा? गाड़ीवान ने कहा, अभी 6 कोस है। देवदास ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जरा जल्दी चलो, अब समय नहीं है। गाड़ीवान इसे समझ न सका, किंतु नए उत्साह से बैलों को ठोक ठाक कर और गाली गलौज देकर हाँकने लगा। प्राणपण से गाड़ी चल रही थी। भीतर देवदास छटपटा रहे थे। एकमात्र यही विचार चक्कर लगा रहा था कि भेंट होगी या नहीं, पहुंच सकेंगे या नहीं। दोपहर के समय गाड़ीवान ने बैलों को भूसी खाने को दी, स्वयं भी दाना पानी किया। फिर पूछा, बाबू, आप कुछ अन्न जल नहीं करेंगे? नहीं, बड़ी हृष्टव्यास लगी है, थोड़ा पानी दे सकते हो? उसने पास की पोखरी से पानी ला दिया। आज संध्या के बाद बुखार के साथ देवदास की नाक की राह बूंद बूंद खून गिरने लगा। उन्होंने भरजोर नाक को दबाया। फिर मालूम हुआ कि दांत के पास से खून बाहर आ रहा है। सांस लेने में भी कष्ट होने लगा। हांफते हांफते कहा, और कितनी दूर? गाड़ीवान ने कहा, 2 कोस और है। रात को 10 बजे पहुंचेंगे। देवदास ने बड़े कष्ट के साथ रास्ते की ओर देखकर कहा, भगवान? गाड़ीवान ने पूछा, बाबू, कैसी तबीयत है? देवदास इस बात का जवाब नहीं दे सके। गाड़ी चलने लगी, पर 10 बजे नहीं पहुंची। लगभग 12 बजे रात को गाड़ी हाथी पोता के जमींदार के मकान के सामने पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई। गाड़ीवान ने बुलाकर कहा, बाबू, नीचे उतरिए। कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने डर कर मुंह के पास दिया लाकर देखा। कहा, बाबू, क्या सो गए हैं? देवदास देख रहे थे। होठ हिलाकर कुछ कहा, किंतु कोई शब्द नहीं हुआ। गाड़ीवान ने फिर बुलाया, बाबू।
देवदास ने हाथ उठाना चाहा, किंतु उठा नहीं सके। केवल 2 बूंद आंसू उनकी आंखों के कोण से बाहर ढुलक पड़े। गाड़ीवान ने तब अपनी बुद्धि के अनुसार बांसों को बांधकर एक पलंग बनाया। उसी पर बिस्तर बिछाकर बड़े कष्ट से देवदास को लाकर सुला दिया। बाहर एक मनुष्य भी दिखाई नहीं पड़ता था। जमींदार के घर में सब लोग सो रहे थे। देवदास ने अपनी जेब से बड़े कष्ट से 100 रुपए का एक नोट बाहर निकाला। लालटेन की रोशनी में गाड़ीवान ने देखा कि बाबू उसी की ओर देख रहे हैं, परंतु कुछ कह नहीं सकते हैं। उसने अवस्था देखकर नोट लेकर चादर में बांध लिया। शाल से देवदास का सारा शरीर ढंका था। सामने लालटेन जल रही थी और पास में नया साथी गाड़ीवान था। पौ फटी। सुबह के समय जमींदार के घर से लोग बाहर निकले। एक आश्चर्यमय दृश्य, पेड़ के नीचे एक आदमी मर रहा था। देखने से सतकुल का जान पड़ता था। शरीर पर शाल, पांव में चमकता हुआ जूता, हाथ में अंगूठी पड़ी हुई थी। एक एक करके बहुत से लोग जमा हो गए। क्रम से भुवन बाबू के कान तक ये बात पहुंची। वे डॉक्टर को साथ लेकर स्वयं आए। देवदास ने सबकी ओर देखा, किंतु उनका कंठ रुद्ध हो गया था। एक बात भी नहीं कह सके, केवल आंखों से जल बहता रहा। गाड़ीवान जो कुछ जानता था कह सुनाया, परंतु उससे कुछ विशेष बातें नहीं मालूम हुई। डॉक्टर ने कहा, ऊर्ध्व श्वास चल रहा है, अब शीघ्र ही मृत्यु होगी। सबने कहा, आह। घर में ऊपर बैठी हुई पार्वती ने यह दयनीय कहानी सुनकर कहा, आह। किसी एक आदमी ने तरस खाकर 2 बूंद जल और तुलसी की पत्ती मुंह में छोड़ दी। देवदास ने एक बार उसकी ओर करुण दृष्टि से देखा, फिर आंखें मूंद ली। कुछ क्षण सांस चलती रही, फिर सर्वदा के लिए सब शांत हो गया। अब कौन दाह कर्म करेगा, कौन छुएगा, कौन जाती है, आदि विविध प्रश्नों को लेकर तर्क वितर्क होने लगा। भुवन बाबू के पास के पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दी। इंस्पेक्टर आकर जांच पड़ताल करने लगे। ह्रस्वलिहा और फेफड़े के बढ़ने के कारण मृत्यु हुई है। नाक और मुख में खून के दाग लगे हैं। जेब से 2 पत्र निकले। एक ताल सोनापुर के द्विजदास मुखोपाध्याय ने बंबई के देवदास को लिखा था कि रुपये का इस समय प्रबंध नहीं हो सकता, और एक काशी से हरिमती देवी ने उक्त देवदास को लिखा था कि कैसे हो। बाएं हाथ में अंग्रेजी में नाम का पहला अक्षर गुदा हुआ था। इंस्पेक्टर ने निश्चित करके कहा, यह मनुष्य देवदास है। हाथ में नीलम की अंगूठी थी। दाम अंदाजन 150 था। शरीर पर एक जोड़ा शाल था। दाम अंदाजन 200 था। कोट, कमीज, धोती आदि सब लिखे गए। चौधरी और महेंद्रनाथ दोनों ही वहां पर उपस्थित थे। ताल सोनापुर का नाम सुनकर